So after the completion of the basic fundamentals, we'll be studying the configuration part. All right. So just a minute. So I think it is a Hindi rap. All of you, it is a Hindi rap or an English rap. I think. Let me check. अच्छा हिंदी है. We are comfortable in both the languages. Both the languages. I think everybody is from Hindi rap. No? Nobody like. Is there anyone who do not understand Hindi? Is there anyone? No, sorry. No, sir. इधर मेरे को हिमांशु नाम है मेरा, हिमांशु बोबड़े. हिमांशु या बोबड़े या हिमांशु आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना? हाँ हाँ. ओके ओके. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. दोनों में डिस्कस करेंगे. ठीक. देखिए वो आई थिंक IPv4 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. नेटवर्क फंडामेंटल्स. आप लोगों को नेटवर्क फंडामेंटल मॉड्यूल तो हो गया ना कंप्लीट? यस सर. हाँ. तो वहाँ पे IPv4 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे एंड कुछ चीज़ों को देखेंगे. ठीक है? क्योंकि हाँ इसके पहले ही हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके पहले ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है? तो IPv4 एड्रेस के बारे में बात करें. तो बताइए एवरीवन कि IPv4 एड्रेस क्या है? व्हाट इज दिस IPv4 और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑल अबाउट दिस. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है सर. इट इज लॉजिकल नंबर्स. एड्रेस लॉजिकल एड्रेस. ओके. ठीक है और भी कोई बताइए. And sir, it is written and it is written in 4 number in decimal number. ओके. And 32 bits address रहते हैं इसमें. ओके. ओके. हाँ और भी कोई बताइए. एनीवन एल्स? सर IPv6 भी बताना है क्या सर? नहीं IPv6 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके. ठीक है. आईपी एड्रेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. आईपी एड्रेस क्या होता है? एक तरह का लॉजिकल एड्रेस होता है ना. इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. यहाँ पे 2 वर्जन होता है. ठीक है. 2 वर्जन है यहाँ पे. वन इज IPv4, वन इज IPv6. ठीक है. 2 वर्जन से IPv4 जो है वो ट्रेडिशनल वाला है, वो ओल्ड वर्जन है. IPv6 इज द लेटेस्ट वर्जन. ठीक है. अब यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. IPv4 के ऊपर में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब चीजें. सबसे पहले तो IPv4 जो होता है ना, इसे कहते हैं हम लोग एक ऐसा एड्रेस जो 32 बिट का होता है. ओके. इट इज अ 32 बिट एड्रेस. ठीक है. 32 बिट. तो इसको लिखने का तरीका क्या है ना? इट कंसिस्ट ऑफ 4 octets. 4 octets. Where 1 octet is equal to 8 bits. 1 octet. एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट. then the number in every octet ranges from
0 to 255। ठीक है, ये तीन चीजें, ये तीन चीज IPv4 के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक IPv4 एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, 192.168.100.5। ठीक है, जैसे मैंने एक IPv4 एड्रेस यहाँ पे लिखा है, तो एग्जाम्पल है एक IPv4 का, है ना। कैसे मैंने लिखा है सी, यहाँ पे टोटल आपको अच्छा, 4 ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। ओके, जस्ट अ मिनट एवरीवन। सर आपका म्यूट है सर। तो ये जो IPv4 है ना, यहाँ पे आपको टोटल कितने ऑक्टेट दिख रहे हैं? 4 ऑक्टेट दिख रहे हैं, जिसको हम लोगों ने सेपरेट किया डॉट से। ठीक है, ये एक ऑक्टेट है, ये भी एक ऑक्टेट है, ठीक है, ये एक ऑक्टेट है, और यहाँ पे एक ऑक्टेट है। टोटल कितने ऑक्टेट है? 4 ऑक्टेट्स। अब इनको ऑक्टेट क्यों बोला जाता है ना, क्योंकि ये जो होते हैं, एक जो ऑक्टेट होता है वो 8 बिट का होता है। ठीक है, ठीक। ये जो ऑक्टेट है, ये 8 बिट्स है, 8 बिट्स। ये ऑक्टेट, ये भी 8 बिट का है, 8 बिट्स। थर्ड वाला ऑक्टेट, ये भी 8 बिट्स का है, एंड फोर्थ ऑक्टेट, ये भी 8 बिट्स है। तो इस तरह से कितना बिट्स हो रहा है? टोटल टोटल हो रहा है 32 बिट, बिकॉज आप ऐड कीजिए इसको। हाँ, इसको ऐड करेंगे सी, 8 + 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 32। तो इस तरह से बोला जाता है कि एक जो IPv4 एड्रेस होता है वो टोटल 32 बिट्स का होता है। अच्छा, तो एक्चुअली में बिट्स होता क्या है? व्हाट इज बिट्स? ये बिट जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है क्या? व्हाट इज बिट? बताइए एवरीवन, बिट क्या होता है? जैसे कि एक ऑक्टेट में कितना डाटा स्टोर हो रहा है उसको कहते हैं आई थिंक बिट। एक ऑक्टेट में, ठीक है। हम्म। ठीक है, देखिए आप लोगों ने जैसे डेटा के साइज के बारे में तो पढ़ा है ना, जो MB होता है ना, यस सर। यस। जीपी है ना, होता है, TB। टीबी होता है, तो इसमें सबसे छोटा क्या होता है? बी। बीट। केबी सर। नहीं, इससे भी छोटा होता है क्या? MB से भी कोई छोटा होता है क्या? यस सर केबी। सर छोटा बिट्स तो होता है सर। बीट। केबी। KB होता है ना, बिट्स होता है क्योंकि बिट्स। हाँ बिट्स होता है। हाँ, केबी से केबी से भी छोटा क्या होता है? निबल बाइट होता होता है। है। बाइट बाइट। बी सर वन। निप्पल। हाँ, सॉरी। निप्पल निप्पल। वेट, आपका वॉइस, जस्ट वेट कीजिए ना, आपका वॉइस मुझे ऑडिबल नहीं आ रहा है आप सबका। जस्ट वेट सेकंड। ओके। हाँ दे देंगे। हाँ, क्या बता रहे थे? सॉरी सर, बोल रहे थे कि मतलब सर बिट्स होता है उसके बाद निब्बल होता है। निब्बल, ओके। देखिए, हाँ, जब जनरली यही होता है, जनरली जो है ना आपका बाइट है, इसके सबसे और इससे भी छोटा होता है बिट्स। ठीक है, बिट्स, ये आपका टोटल एक स्ट्रक्चर है। सबसे छोटा बिट्स, ओके, देन बाइट, देन KB, देन MB, देन JB, देन DB, ऐसा कुछ। सो बिट्स क्या है? एक डेटा यूनिट है। ठीक है, क्या है? एक यूनिट। होता है। ठीक है, एक टाइप है, मतलब डेटा का टाइप है। ठीक है। सो बिट्स को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ऐसे IPv4 एड्रेस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये हम लोग तो ऐसे रीड कर रहे हैं। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि ये 192 है, 168 है, अपडेट है, .5 है, जो भी है। बट कंप्यूटर इसको इस तरह से रीड नहीं करता है ना। कंप्यूटर इसको कैसे रीड करता है? कंप्यूटर इसको रीड करता है अपने लैंग्वेज में। ठीक है, जीरो ये वन। जो अभी लिखा हुआ है, हाँ,
ये जो अभी लिखा हुआ है ना, ये कहते हैं हम लोग इसको ह्यूमन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी में। बाइनरी लेवल लैंग्वेज। हम्म, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज है। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है, इसे कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर कोई भी डेटा को नॉर्मली रीड करता है ना, उसको बाइनरी में ही रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और इसको स्टोर करता है। जैसे एक नॉर्मल मैसेज भी लिखते हैं ना, नॉर्मल सा कुछ टेक्स्ट लिखा मैंने, नॉर्मल सा हेलो, नॉर्मल सा मैंने ऐसा ऐसा टेक्स्ट लिखा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कंप्यूटर इसको ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा एच क्या होता है, ई क्या होता है, एल क्या होता है, ओ क्या है ना। हाँ तो वो कैसे समझता है फिर इसको, कैसे इसको अंडरस्टैंड और रीड करता है या फिर उसको स्टोर करता है मेमोरी में? इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, जीरो और वन के बाय लैंग्वेज में, ठीक है। बाइनरी यस। हाँ, जीरो वन जीरो ऐसा ऐसा कुछ, हम्म ठीक है। तो ये आपको ऐसा नंबर दिखेगा, बाइनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पे सिर्फ जीरो और वन ही होता है, ठीक है। सो बिट्स का मतलब क्या होता है? आइदर जीरो और वन, जीरो या तो वन, यस सर। ठीक है। आई थिंक इसके वॉइस से माइक से नॉइज आ रहा है ना, आई थिंक। हम्म। तो बिट्स इन द सेंस, वेट वेट थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है आपके एंड से। देखिए, बिट्स का मतलब है जीरो एंड वन। सो कंप्यूटर किसी को भी कोई भी आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं, नॉर्मल आईपी एड्रेस है, कोई भी मैसेज है, उसको नॉर्मली वो रीड नहीं करता है जैसे हम लोग रीड कर, एज अ ह्यूमन हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर उसको ऐसे रीड नहीं करते, कंप्यूटर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने हेलो लिखा, तो हेलो क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये आपका कह सकते हैं इसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। बट ये जो मैंने लिखा है ये बाइनरी लैंग्वेज है और इसे कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन कोड कह सकते हैं इसे। मशीन लेवल लैंग्वेज, तो ये मशीन का लैंग्वेज है, ठीक है। ये हमारा लैंग्वेज है और ये मशीन का लैंग्वेज है, ठीक है, ये वाला। तो वही कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे कि जो IP4 एड्रेस यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, तो ये कंप्यूटर इसको ऐसे अंडरस्टैंड नहीं करता है, इसको अंडरस्टैंड करता है वो बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 32 बिट का हम लोग एड्रेस यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो एड्रेस है IP4, ये पूरा 32 बिट्स का है ना। सो ये कौन से बेसिस पे बता रहे हैं, इसको कैसे होगा 32 बिट्स, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें बाइनरी में। अभी ये जो रिटर्न है ना, इसे कहते हैं हम लोग डेसिमल फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट अभी, जिस फॉर्मेट में ये IP4 एड्रेस मैंने लिखा है, तो इसको इसको कहा जाता है डेसिमल फॉर्मेट। सो इस IP4 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, बाइनरी, एंड चेक करेंगे कि कितना बिट्स का होता है फिर, ठीक है। सी, सो सबसे पहले तो देखिए, ये जो IP4 मैंने आपको बताया कि इसमें चार ऑक्टेट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, चारों ऑक्टेट में 8 8 बिट्स है, ठीक है। एक ऑक्टेट में 8 बिट हो जाएगी। सो एक ऑक्टेट में जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 192, यहाँ पे मैंने लिखा है 168, 100.5, ठीक है। कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं क्या? नहीं, रैंडमली कोई भी नंबर नहीं ले सकते। 0 से 255 के बीच में ही कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। एक ऑक्टेट के अंदर जो नंबर होता है ना, जैसे ये एक ऑक्टेट है, ठीक है, इसमें जो नंबर होगा वो 0 से लेकर 255 के बीच में ही होगा। सर पर 192 तो डिफॉल्ट होगा ना वहाँ, वो तो 192 मतलब हमेशा रहेगा ना स्टार्टिंग में। नहीं नहीं नहीं, 192 नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखिए ऐसा 1.10.16.5 ऐसा भी रेंज आएगा, जैसे रहता है मैंने और वन। क्लास रहता है। हाँ, रेंज और क्लासेस के हिसाब से होता है ना, जैसे रेंज वन और नाइन्टी टू क्लासेस। है। हाँ, यहाँ पे सर ऐसा भी बट कर सकते हैं जहाँ जैसे। भी दिखता है 192 ही दिखता है, मतलब इसीलिए। 192 दिख रहा है क्योंकि वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी का आईपी एड्रेस थोड़ा कम रहता है, इसलिए सब कंपनी भी यूज करता है ना सर। ये वाला ही है ना हाँ देख, रीजन। हाँ हाँ, क्लास सी का जैसे हम लोग समझने के लिए बस इसको यूज कर रहे हैं, वैसा ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब 192 ही समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर दूसरा कोई नंबर लेंगे, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे कुछ दूसरा ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है।
ऐसा कुछ हो गया। अब ये पब्लिक आईपी हो चुका है, ठीक है। हाँ तो ये कोई पब्लिक प्रॉब्लम आईपी। नहीं। हाँ, इसको डिस्कस करेंगे, आप समझ जाएंगे कैसे क्या कह रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए, अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे कि जो ऑक्टेट होता है उसमें जो नंबर है वो 0 से 255 के बीच में ही होगा, ठीक है। 0 से 255 सारे ऑक्टेट में, ठीक है, सारे ऑक्टेट्स में ऐसा ही कुछ होगा। पर वो तो अब ऐसा सब कोई सबनेट मास्क होते हैं ना, 0 से 255। सबनेट मास्क जो होता है वो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। सबनेट मास्क आपका ऐसा कुछ होता है। 255.255.2 हाँ, 0. यस। हाँ, ऐसा कुछ सबनेट मास्क का अलग चीज है। यहाँ पे सबनेट मास्क भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग आईपी, आप सबनेट मास्क को सोचिए, भूल जाइए अभी के लिए, ठीक है। बस बी आईपी का फोर ओके। सबनेट खाली मास्क। डिस्कस, ठीक है। हाँ, देखिए, क्या बता रहे थे, हाँ, कोई भी एक IPv4 एड्रेस को आप ऐसे नहीं लिख सकते। रूल क्या है कि 0 से 25 के बीच में ही होगा। जैसे मैंने कोई IPv4 एड्रेस ऐसा लिख दिया, 192.256.16.2, ऐसा मैंने कोई IPv4 एड्रेस लिख दिया, तो ये क्या हो गया, पूरा रॉन्ग एड्रेस हो गया, पूरा रॉन्ग। क्यों ऐसा रॉन्ग हुआ? क्योंकि क्योंकि यहाँ सर पे टू 256, फिफ्टी सिक्स है। हाँ 256 मैंने लिखा है, 256 ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो इस वजह से पूरा IPv4 एड्रेस हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगर यस। यहाँ पे होता 255 होता, लेट्स से कि यहाँ पे, यहाँ पे अगर होता 255, तब करेक्ट है, तब ये IP एड्रेस करेक्ट है। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आप सबसे पहला IP एड्रेस कौन सा हो सकता है, सबसे पहला, हम लोग यहाँ पे मैंने 192 ऐसा कोई रैंडमली लिया है, क्लास सी का IP है वैसे। बट सबसे पहला IP एड्रेस क्या हो सकता है, सबसे पहला ये हो सकता है 1.0.0.0। सबसे पहला यूजेबल IP है, वैसे तो जीरो से स्टार्ट होता है। देखिए, नेटवर्किंग में कुछ भी स्टार्ट होता है तो वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, ठीक है। तो जीरो मतलब 0.0.0.0, ये सबसे पहला IP एड्रेस बन जाएगा, बट इसको यूज नहीं करते, ये मतलब यूजेबल नहीं है। यूजेबल कहाँ से होता है, यहाँ से। तो ये सबसे पहला यूजेबल IP एड्रेस है, मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट कौन सा हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा ये वाला 255.255। 255। हाँ, पूरा सब में 255, ठीक है, ऑल 255। ये सबसे लास्ट IP एड्रेस है, सबसे लास्ट। क्या मैंने बोला था कि 0 से 255 तक रेंज होता है, और अगर सभी ऑक्टेट में आप 255 ही ले रहे हैं तो पूरा सबसे लास्ट, इसके आगे तो कोई भी IP एड्रेस बना नहीं सकते ना। तो ये लास्ट IP होगी, ठीक है। हाँ, यस अब हम सर। लोग बात कर रहे थे कि 32 बिट्स का है, तो ये 32 बिट्स का कैसे बोलते हैं इसको, पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तब हमें दिखेगा ये 32 बिट्स का है या नहीं है, ठीक है। कैसे इसको चेक करना है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में everyone, ठीक है। देखिए, अभी जो ये रिटर्न है ना, ये डेसिमल में है, डेसिमल फॉर्मेट कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स यूज हो रहा है ना, डॉट्स यूज हो रहा है तो डेसिमल। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे एवरीवन, बताइए। 0 0 वन 0 1 1 0 ऐसे 0 करके। 1। ओके, ठीक है, बट रैंडमली तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं ले सकते ना, जीरो। हमें प्रॉपरली मतलब इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है डिवाइड बाय कन्वर्जन। डिवाइड बाय टू। डिवाइड बाय 2, हाँ सही बात। हाँ, पावर ऑफ टू, ठीक है, पावर ऑफ टू से यहाँ पे, ये जो ट्रिक है इसको कहते हैं पावर ऑफ टू का फॉर्मूला, या फिर जो भी है ट्रिक है, ये फॉर्मूला इसको यूज करके करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। सी कैसे होता है, आपको अगर इसको याद भी नहीं भी रहता है तो आप ऐसा समझिए, आपको नंबर लिखना है यहाँ से स्टार्टिंग से वन से, ठीक है। पहले वन, ठीक है, वन, देन डबल वन करेंगे टू टू हो जाएगा, टू फिर फोर, 3। ठीक है। हाँ, अच्छा ओके। नहीं थ्री नहीं होगा, 1 to 4 डबल अच्छा करते सर जा रहे हैं, समझ यहाँ गया पावर ऑफ समझ टू गया ले सर। रहे यस सर। हैं। हाँ, 8 8, 6 16, 16 और 32, 32 हाँ 64 64 एंड 128 128। 128। हाँ, ठीक है। ये चीज हो गया, समझ गया ठीक सर है। अभी। ऐसे आपको नंबर्स को यहाँ पे लिख लेना, वन से लेकर कहाँ तक, तो 128 तक, ठीक है। 128। सर ऐसा वहां कुछ, तक जहां तक ये हुआ मतलब हो जाए ऐसा ना। वहां तक जहां तक टोटल 255 कंप्लीट हो जाए, आप सभी को ऐड कीजिए, यहाँ पे सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, टू कितना फिफ्टी आएगा, फाइव हो जाएगा, टू टू फिफ्टी फिफ्टी फाइव फाइव आएगा, आएगा। ठीक है। हाँ, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस हाँ 16 प्लस 8 प्लस 4, तो सभी को ऐड कीजिएगा ना, 255 आएगा, तो वहीं तक लेना है, 128 के आगे नहीं जाते हैं, ठीक है।
ऐसे ही। तो ये चीज होगी, है ना। अब इसको देखते हैं कैसे कन्वर्जन होता है। तो हमें ना क्या करना है, 190 सभी जितने, हाँ जितने भी नंबर्स है सभी को वन बाय वन कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पहला ऑक्टेट में क्या है, 192। तो 192 192। को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो 128 देखिए, में जाएगा पहला। हाँ नहीं 128 नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, सी 192 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो आपको 192 मिल रहा है। इनमें से कौन हाँ सा नंबर सर। ऐड करेंगे। हाँ, तो तो बताइए वन कौन सा नंबर ऐड और करेंगे तो 192 मिलेगा। सर 128 ऐड करें। तो 128 उसके एंड बाद 64। 128 हाँ, एंड 64, वेरी गुड। तो अक्षर 128 12 प्लस 14 ये सर 64, हाँ 192। 192, 92। ठीक है। तो ये दोनों नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 192। तो क्या करना 192। पड़ेगा, तो 192, 1100000। हाँ एग्जैक्टली exactly, है ना, सी। तो क्या हो जाएगा, 128 को एज अकाउंट लेंगे, 64 को एज वन अकाउंट होगा। लेंगे। तो वन इसके वन नीचे जीरो क्या जीरो लिखेंगे, वन। हाँ इसके नीचे वन लिखिए, इसके भी नीचे वन, एंड बाकी नंबर्स का हमें जीरो रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो वी जीरो डोंट रिक्वायर अदर नंबर्स, तो बाकी में जीरोस, ठीक है। सभी में जीरोस हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये बाइनरी, ये जो आई 192 था इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो इसका कुछ ऐसा नंबर आ रहा बाइनरी है, वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो 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 जीरो। जीरो। ये हो गया बाइनरी नंबर, ठीक है। एंड ये यस कितने सर। बिट्स का, देखिए ये पूरे 8 बिट का है। 8 बिट्स का। यस 8 सर। बिट्स का, यहाँ से हाँ इसको काउंट करते हैं, सी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, टोटल 8 बिट्स है। एक जो होता है ये एक बिट है, ठीक है, ये एक बिट है। वैसे सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, फोर्थ बिट है, फिफ्थ बिट है, सिक्स सेवन्थ एट, इस तरह से टोटल 8 बिट है, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि एक जो ऑक्टेट होता है ना वो कितने बिट्स का होता है, वो 8 बिट्स का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं सभी को हम लोग। 168 को कन्वर्ट करेंगे, 100 को कन्वर्ट करेंगे, एंड 5 को भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको यस इरेज सर। करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर भी 168 को कन्वर्ट करने के 168 लिए। हाँ देखिए 168 को 128 हाँ और 32। 128, 32, ठीक है 32 फिर और 8 और 8। 8, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो यहाँ पे अगर आप 128 को ऐड कीजिए, 128 प्लस 64 प्लस, सॉरी 64 नहीं 32, 32 128 प्लस 32 प्लस 8, तो यहाँ पे प्लस मिल 8 जाएगा 168, है ना। सो सो 168। सिंपल सा क्या ले, हाँ तो 128 के नीचे 1, 64 के नीचे 0, 32 के नीचे 1, 16 के नीचे 0, एंड 8 के नीचे 1, एंड 1 0 0, हाँ 0 0 0, ये होती है, ठीक। तो 168 का बाइनरी नंबर कुछ इस तरह से आ रहा है, 10101 000, ठीक है। ये हो गया 168 का। 100 को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 100, 4 32 एंड 8। हाँ कितना हो जाएगा बताइए। 64 और 32 और 4 सर। 4। यस सर। 100। 4, ओके। हम्म, यस। ठीक है। तो यहाँ चतुर पे चतुर। ये जो हम लोग ऐड कन्वर्ट कर रहे हैं 100 को, है ना, तो 64 लाइक यस 60, ये कितना हो जा रहा है, 63 0 96 प्लस 4, हाँ, है ना। तो 100 यहाँ पे हो रहा है, तो हमारा जो नंबर आ रहा है यहाँ पे निकल के ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 होगा, 1 1 यहाँ 1, 0 0 0 1 0 1, 0 0। 0 0 0 0, है ना। सो ये जो हमारा नंबर आ रहा है 100 के लिए, दैट इज 0 1 1 0 0 1 0 0, 0 0। है ना। हाँ, यस सर। ये 100 के लिए आ रहा है। सेम चीज कन्वर्ट करते हैं 5 के लिए, है ना। तो 5 5 को 4 कैसे और कन्वर्ट 1 करते, 4 4 1। और, एग्जैक्टली, है ना, 4 और 1। तो यहाँ पे 4 के नीचे 1 हो जाएगा, 1 के नीचे 1 हो जाएगा, बाकी के नीचे 0, यस। सभी में 0। तो ये हो गया 4 के लिए, 0 0 0 0 0 1 0 1, ये 4 के लिए, सॉरी 5 के लिए, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट करना है, जितने भी नंबर्स होते हैं सभी को वन बाय वन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई भी ऑक्टेट में 0 होगा तो मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह पे 0 है, ऐसा कुछ है, तो 0 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। 0 0 के लिए सर सभी जीरोस जाएंगे, सभी सभी जीरोस, के ठीक है। 0 हो जाएगा। हाँ, यस सर। ऑल जीरोस, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये, सॉरी ये भी 0, ये भी 0, सभी सभी 0, टोटल 8 यस 0 होगा, ठीक है, 0 के यस लिए, सर। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे से, हाँ देखिए 192 के लिए मैंने क्या किया था, 11 0 0 0 0 0, ठीक है। देन डॉट देंगे, 168 के लिए क्या था, 1 0 1 0 1 0 0 0, देन 100 के लिए क्या है, ओके 0 1 1 0 0 1 0, हाँ, देन डॉट, ओके 5 था ना यहाँ पे, 5 8।
सो 5 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 जीरो 0 0 और 0 जीरो 0 जीरो 0 वन 1 0 1। जीरो वन। है ना, ये चीज हो गया। हम्म ठीक है। देखिए तो ये हमारा डेसिमल फॉर्मेट था, एंड ये बाइनरी फॉर्मेट है, बाइनरी, ठीक है। यस। अब यहाँ पे देखिए कैसे, क्यों हम लोग 32 बिट्स बोल रहे थे कि IPv4 जो होता है वो टोटल 32 बिट्स का होता है। कैसे हो रहा है, क्योंकि ये 8 बिट का है। ऑक्टेट। हाँ, यस सर। ये एक ऑक्टेट 8 बिट्स का, ये भी 8 बिट्स का, ये भी ये पूरा भी आठ आठ बिट्स है, बिट्स का। ये भी 8 बिट्स है। टोटल यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 32 बिट्स। टोटल सर 4 ऑक्टेट, तो 8 बिट्स। हाँ हाँ, वेट वेट, प्लीज म्यूट कीजिएगा ना। माइक का हम्म आवाज आ रहा हाँ, देखिए तो 192 के लिए ये जो नंबर आया था, 168 के लिए ये वाला बाइनरी नंबर आया था, 100 के लिए ये वाला नंबर है, एंड 5 के लिए ये वाला नंबर है, ठीक है। है। यस सो सर। एक ऑक्टेट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 8 बिट का होता है, एंड इसी तरह से टोटल जो पूरा IPv4 एड्रेस है वो 32 बिट्स का है। एंड इसी ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो अगर ये IPv4 एड्रेस आपने ऐसा लिखा है या फिर आपने सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर किया है, तो कंप्यूटर इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर इसको ऐसे ऐसे पढ़ता है, और कंप्यूटर के मेमोरी में भी स्टोर रहता है आईपी एड्रेस, तो इसी फॉर्मेट में स्टोर रहता है। ऐसे नहीं, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, ऐसे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ऐसे हम लोग इसको रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट मशीन इसको ऐसे पढ़ता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर पूरा IPv4 का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। यस सर। हाँ, देखिए तो मैंने क्या बोला था कि ये जो IPv4 है, ऐसे मैंने क्लासिक का आईपी एड्रेस दिया है, बट इसमें से बहुत, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सा भी आईपी एड्रेस हो सकता है। नंबर यहाँ पे 0 से 255 में आप कोई सा भी नंबर लीजिए, हर एक ऑक्टेट में। जैसे ऐसा कोई आईपी एड्रेस 1.10.16 ऐसा कुछ मैंने आईपी एड्रेस लिया, ये भी IPv4 है ना। यस सर। ऐसा कोई लेते हैं 100.16.7.254, ऐसा ये भी आईपी ये एड्रेस भी है आईपी ना। है हाँ। हाँ, तो ऐसे हम लोग कितना आईपी एड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि सबसे बस सर, पहला आईपी एड्रेस। हाँ बस सर रेंज रहना हाँ पड़ेगा 0 से 255 के अंदर में। हाँ, 0 से 255 के अंदर ही रेंज डालना पड़ेगा। अगर आप 256 करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो हम लोग, हाँ तो हम मैंने बोला था कि ये सबसे पहला यूजेबल आईपी है, ठीक है, यूजेबल आईपी। और सबसे लास्ट कौन सा आईपी बना सकते हैं, सबसे लास्ट ये वाला आईपी बना सकते टू हैं, फिफ्टी IPv4। फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू हाँ, फिफ्टी फाइव 255.255 है ना, सबसे लास्ट। तो क्वेश्चन ये है ना कि ऐसे कर करके हम लोग कितना आईपी एड्रेस टोटल बना सकते हैं, टोटल कितना होगा, है ना। 64,000 ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं, 64,000 नहीं, और भी ज्यादा होगा। देखिए, टोटल हाँ सर। एड्रेस स्पेस, IPv4 में टोटल कितना एड्रेस यहाँ पे बनाया जा सकता है, वो चीज यहाँ पे देखते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 2 पावर n करते हैं। n का मतलब क्या होता है यहाँ पे, n इज इक्वल टू होस्ट बिट्स, ओके सर। ठीक है। सो टोटल 32 बिट्स यहाँ पे होता है, तो आप 32 बिट्स को यहाँ पे एज अ n लीजिए, ठीक है। 2 पावर 32 हो जाएगा, 2 पावर 32। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, 2 पावर 32, तो ये होता है 4.3 बिलियन, 4.3 बिलियन। टोटल इतना आईपी बाप एड्रेस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बाप रे। हाँ, बहुत ही बड़ा नंबर है ना, 4.3 बिलियन। सो तो टोटल या IPv4 में कितना बना सकते हैं हम लोग, 4.3 बिलियन ऑफ एड्रेस। यस सर। ये चीज है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में इसको भी पूछते हैं कि टोटल यहाँ पे कितना एड्रेस बना सकते हैं, या फिर ऐसे पूछेंगे टोटल एड्रेस स्पेस कितना होता है, या ऑल ओवर द IPv4 में हम लोग टोटल कितना इसका नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। हाँ, सो 4.3 बिलियन होता है। इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, तो 2 पावर 32 से, 2 पावर 32, ठीक है। 32 कहाँ से आया, तो 32 जो आया वो टोटल दैट 32 बिट्स होस्ट का का होता है, इसी एड्रेस वजह है। से, ठीक है। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर के बारे में वाला फिर, है ना। 32 बिट का एड्रेस होता है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, जिसको डॉट डॉट से सेपरेट करते हैं, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। एक जो ऑक्टेट होता है वो 8 बिट का होता है। एंड 32 बिट किस वे में हम लोग बोल रहे हैं कि जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 32 बिट्स आएगा। जैसे ये एक बिट है, पहला बिट, फिर सेकेंड बिट, फिर थर्ड बिट, ऐसे करते करते यहाँ तक पूरा 32 बिट तक है, ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हैं।
एंड जब भी हम लोग एक IPv4 को डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं तो जो नंबर होगा हर एक ऑक्टेट में वो 0 से 255 तक ही रेंज करेगा, 256 नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे इसका पूरा मतलब स्कीमा क्या है, इसका आप सिंटेक्स कह सकते हैं IPv4 का। पहले पहला ऑक्टेट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट। ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड ऑक्टेट होगा, फिर यहाँ पे डॉट, डॉट। ठीक है। यहाँ फिर यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट, फिर डॉट। फिर यहाँ पे डॉट। हाँ। और यहाँ पे फिर फोर्थ ऑक्टेट। यस। ऐसा कुछ है। अब सभी ऑक्टेट में जो नंबर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, तो 0 से 255 के बीच के ही ले रहे हैं। 0 से 255 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 0 से 255 तक ही होगा, यहाँ पर भी 0 से 255 तक ही होगा, एंड यहाँ पर भी 0 से 255 तक ही होगा कोई भी नंबर। तो ये इसका सिंटेक्स कह सकते हैं या फिर स्कीमा कह सकते हैं, जो भी है IPv4 का। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है ये देखिए, ये 0 से 255 के बीच में, ये भी 0 से 255 के बीच में। 100 भी जो है वो 0 से 255 के बीच में, एंड जो 5 जो है वो भी 0 से 255 के बीच में भी है। जहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, 255 भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 और 255 के बीच का ही लेना है, 0 भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और 255 भी हो सकता है। तो वो चीज़ है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। क्लियर है यस सर। सभी को? ओके। सर क्लियर है। ओके। ऑलराइट। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग इसके। अब यहाँ पे ना अलग अलग टाइप्स होता है IPv4। देखिए कितने टाइप्स ऑफ IPv4, टाइप्स ऑफ IPv4 एड्रेस। हाँ, कितने टाइप्स होते हैं बताइए एवरीवन, हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। ठीक है। 5 क्या क्या टाइप्स है बताइए। सर क्लास 2 ए टाइप्स क्लास होता है बी सर। क्लास नहीं नहीं, वो क्लासेस है, नो वो टाइप्स वो में नहीं नहीं, वो आएगा। क्लासेस। सर 4 टाइप्स होगा सर। पब्लिक आईपी, प्राइवेट हम्म, आईपी, डायनामिक आईपी और डायनामिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक आईपी, हाँ हाँ अ, सर। ओके ओके ओके। ठीक है, देखिए डायनेमिक आईपी और जो स्टैटिक आईपी होता है ना, वो हाँ कैजुअली हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं, बट वो IP एड्रेस का टाइप नहीं है। ठीक है। वो ओके। उसको डिस्कस करेंगे। देखिए डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी क्या होता है कि जब एक सिस्टम को हम लोग IP एड्रेस असाइन करते हैं, किसी भी एक कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो हम लोग दो तरीका से करते हैं। एक डायनेमिकली करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं, और एक मैनुअली करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब IP एड्रेस प्रोवाइड होता है किसी भी एक सिस्टम को, उसे कहते हैं डायनेमिक IP। और जब मैनुअली किसी भी एक सिस्टम को हम लोग IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो होता है स्टैटिक IP। तो ये आपका IP एड्रेस के टाइप में नहीं आता है, कैजुअली इसको हम लोग डायनेमिक IP ऐसा बोल रहे हैं, बट ये IP एड्रेस का टाइप नहीं है, IPv4 का। ठीक है, ये चीज। तो टाइप्स क्या क्या होता है यहाँ पे, टोटल टू मेनली आपके 4 टाइप्स। टाइप्स होते हैं। नहीं नहीं, 4 टाइप्स है यहाँ पे। देखिए पब्लिक IPv4 एड्रेस। ठीक है। सेकंड सेकंड होता है प्राइवेट। प्राइवेट आईपी भी प्राइवेट, फिर एड्रेस। हाँ, एड्रेस। ठीक है। थर्ड जो होता है यहाँ पे लूप बैक एड्रेस, ओके लूप सर। बैक IPv4 एड्रेस। और 5, ओ सॉरी 4 जो है यहाँ पे लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल IPv4 एड्रेस। और जिसे हम लोग कहते हैं अपीपा एड्रेस, अपीपा एड्रेस। तो ये टोटल 4 टाइप्स है। अब इसी के अंदर यूनिकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये तीनों होता है ओके सर। ओके। इनके अंदर। इसको डिस्कस करेंगे कैसे होता है। ठीक है। तो ये 4 टाइप है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा पब्लिक IPv4 है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा लूप बैक है, कैसे हम लोग इसको पता करेंगे, है ना? तो जैसे मैंने ये IPv4 यहाँ पे लिखा है, तो अब ये कौन सा IP है, पब्लिक IP है। यहाँ मैंने 4 टाइप बता दिया, है ना? इन चारों में से कौन सा टाइप का ये IP है, ये पब्लिक है या प्राइवेट है या लूप बैक है या फिर लिंक लोकल है, ये कैसे पता करेंगे? पब्लिक पब्लिक है सर। तो अच्छे इसलिए नहीं बना रहे हैं। आप क्या म्यूट कर म्यूट देना, करो थैंक यार, म्यूट करो भाई। यू। हाँ। देखिए, ठीक है, ये पब्लिक है या प्राइवेट है इसको पता करेंगे कैसे ना, पहले से रेंजेस डिफाइंड है। एक्चुअल में क्या है ना, ये प्राइवेट आईपी है। ठीक है, प्राइवेट आईपी मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको प्राइवेट आईपी है, इसको अभी समझ जाएंगे। पहले से रेंजेस डिफाइन किया गया है। ठीक है, पब्लिक आईपी का कुछ रेंज है, प्राइवेट आईपी का कुछ रेंज है, लूपबैक आईपी का कुछ रेंज है, इसका कुछ रेंज है। जैसे मैंने क्या बोला था कि टोटल 4.3 बिलियन एड्रेस बना सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जितना भी इनका रेंजेस होता है ना, सबको ऐड कीजिएगा तो टोटल 4.3 बिलियन आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला 0 1, कोई भी IP एड्रेस बनाते हैं, ये IP एड्रेस बनाया मैंने, कोई भी रैंडमली कोई भी बना रहे 0 से 255,
के बीच में। तो इसको अलग अलग रेंजेस में डिवाइड किया गया है। पब्लिक IPv4 का जो पूरा रेंज होता है ना, वो 1.0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 पूरा रेंज होता है। तो इस कैटेगराइज किया है हम लोगों ने, इसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अलग अलग पब्लिक IP जो होता है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब हर जगह यूज हो रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट, ISPs सभी को यूज करते हैं, है ना। पब्लिक, इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है। अच्छा, पहले होता है क्या पब्लिक IP और प्राइवेट IP, ये डिस्कस करते हैं, इसका फिर रेंजेस डिस्कस करेंगे। तो बताइए पब्लिक IP क्या होता है ब्रो, व्हाट इज पब्लिक IP फॉर एड्रेस। वो जो पब्लिक आईपी वो हो गया जो कॉर्पोरेट वगैरह या कोई ऑफिस वगैरह में यूज होता है। और प्राइवेट आईपी लाइक हमारा सिस्टम। अंकित, थोड़ा रिपीट कीजिए ना, आई थिंक आपका वॉइस मुझे आया नहीं था। सर पब्लिक आईपी वो हो गया जो हाँ। कॉर्पोरेट या फिर कोई भी ऑफिस वगैरह में यूज होता है। और प्राइवेट ओके। आईपी जैसे हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं, और जैसे आप हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोग खुद भी आईपी एड्रेस डालते हैं, तो वो प्राइवेट सभी ओके। वो। सर पब्लिक आईपी मतलब ग्लोबली मतलब यूज होता है, और जो प्राइवेट आईपी रहता है वो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में रहता है जो, हाँ, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखिए पब्लिक IP जो होता है, इसे हम लोग ग्लोबल IP एड्रेस, इसको ग्लोबली यूज करते हैं। ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट भी यूज होता है ये। ठीक है, इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, एक पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, व्हाट इज इंटरनेट, पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। इज इट फॉर एवरीवन, सभी को वॉइस नहीं आ रहा है क्या। नो सर, अभी आ रहा है सर, नहीं अभी आ रहा सर, है। आ रहा है अब। आवाज सर ऑडिबल। मतलब ब्रेक हो रहा है सर बीच बीच में। ओके, ब्रेक हो रहा था, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। अभी तो क्लियर है। हाँ हाँ सर अभी अभी क्लियर है। ठीक है, देखिए, तो इंटरनेट पे इसको यूज करते हैं। इंटरनेट क्या है एवरीवन, एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, है ना। यस मतलब इस सर। पे कोई भी यूजर आ सकता है, या तो इंटरनेट के ऊपर हैकर भी है, अटैकर भी है, नॉर्मल यूजर भी है, गवर्नमेंट भी है, ISP भी है, सब है ना। जितने प्रकार के यूजर होते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, हम लोग अभी इंटरनेट पे ही है। जो हमारा नेटवर्क चल रहा है अभी, ये इंटरनेट है। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क। पूरे जो वर्ल्ड के बीच में जो कनेक्टिविटी होता है ना, पूरे दुनिया में, आप समझिए जहां से मतलब इस एंड से लेकर उस एंड तक पूरा जो नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया है, वो इंटरनेट है। ठीक है, अब वो सब एरिया को छोड़ के, जैसे अंटार्कटिका वगैरह हो गया, वो वहां पे नहीं, क्योंकि वहां तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे मोबाइल टावर कैसे स्टैब्लिश करेंगे, राइट, वहां कोई डिवाइस ही नहीं। तो इंटरनेट आपका मतलब जहां जहां पे आपका हम लोग है, लाइक पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, जो हमारा पूरा वर्ल्ड का जो नेटवर्क है, वो इंटरनेट है। इंटरनेट मतलब आप कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, आप यहाँ से आप US, आपको जहाँ पे भी कोई भी कंट्री, दूसरे कंट्री में कम्युनिकेट करना है, तो वो चीज़ हो गई है। ठीक है, तो वैसा करने के लिए, मतलब इंटरनेट को यूज करने के लिए, इंटरनेट पे हम लोग को खुद, लाइक खुद को आइडेंटिफाई करवाने के लिए हमें चाहिए पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, पब्लिक IP एड्रेस होगा, तभी आप यहाँ पे इंटरनेट यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप जो भी इंटरनेट चलाते हैं ना, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी चला रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, या फिर जो भी इंटरनेट सर्विस को यूज कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इंटरनेट से रिलेटेड, वहां पे पब्लिक IP चाहिए। विदाउट, अगर आप लेट सपोज कि पब्लिक IP नहीं है, तो इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, है ना। कुछ नहीं यस चलेगा, सर। कुछ भी। यूट्यूब ओपन नहीं होगा, वो आप वेबसाइट ब्राउज नहीं कर सकते, ईमेल नहीं सेंड कर सकते, व्हाट्सएप नहीं चला सकते, कुछ नहीं। जो भी एप्लीकेशन आपके इंटरनेट पे चलता है ना, वो आप कुछ नहीं चला सकते विदाउट पब्लिक IP। ठीक है, पब्लिक IP आप ऐसा समझिए कि जब भी हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो पब्लिक IP के थ्रू ही करते हैं। पब्लिक IP एड्रेस जो होता है, वो आपके डिवाइस को ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाई करवाता है। ठीक है, आपके डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, लाइक व्हाट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी है ना, हमारा यूनिक आइडेंटिटी क्या है, हमारा आधार नंबर जैसे, है ना। सभी के पास तो अपना यूनिक आधार नंबर होता है, ऐसा होता है क्या कि सभी के पास सेम आधार नंबर हो, दो दो नो आदमी सर। के पास सेम नो सर, सेम हो, सबके पास यूनिक है सर। सबके पास यूनिक है, राइट, है ना। सो वैसे डिवाइस का भी कॉन्सेप्ट, डिवाइस के पास भी क्या होता है, सभी जितने भी डिवाइसेस ऑल ओवर द इंटरनेट, सभी के पास एक यूनिक पब्लिक IP एड्रेस होता है। कोई भी दो डिवाइस के पास सेम नहीं हो सकता है, सभी के पास यूनिक होगा।
जो पब्लिक आईपी मेरे मेरे डिवाइस के पास में है ना, वो मेरे पास ही है, और आपके पास या किसी दूसरे डिवाइस के पास नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मेरे पास ये वाला आईपी है 1.10.20.5, ऐसा कुछ मेरा पब्लिक आईपी है, मेरे डिवाइस में असाइन है। तो ये सिर्फ मेरे पास ही है, और भी और कोई दूसरा डिवाइस इसको यूज नहीं कर सकता है। तो ऐसा मैनेजमेंट करता कौन है? ऐसा मैनेजमेंट करता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एग्जैक्टली। पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ से हमें मिलेगा? कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं? तो ये हमें मिलता है आईएसपी से। तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है ना, वो आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यस सर। आईएसपी। अब आईएसपी क्या है? तो आईएसपी का मतलब है, ये फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यस सर। जो जैसे कि इंटरनेट एयरटेल प्रोवाइड जियो। करता है। हाँ एग्जैक्टली, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे बहुत सारे है ना, बहुत सारे आईएसपीज है, जैसे बताइए, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, है ना, यस सर। एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, बीएसएनएल हो गया, है ना, ब्रिटिश बीएसएनएल। टेलीकॉम। हाँ ओके ठीक है, बीएसएनएल जो मेजर प्लेयर्स है, जैसे यही तो है ना, एयरटेल, जियो, यस बीएसएनएल, सर। वोडाफोन है ना, या वीआई भी सेम ही है ना, वीआई यस भी सर। आता है एक, क्या? वोडाफोन, स्पेलिंग आई थिंक करेक्ट। हाँ, सो ये सारे मेजर प्लेयर्स है ना, आईएसपीस। सो हमें जो पब्लिक आईपी मिलता है ना, तो यहीं से मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका एयरटेल का सिम है, जैसे किसी भी एक यूजर का एयरटेल का सिम है, यस सर। एयरटेल का हम लोगों ने सिम कार्ड परचेज किया हुआ है, तो क्या है, हम लोगों ने एयरटेल का सर्विस परचेज किया है। तो एयरटेल कंपनी से ही हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस को परचेज करना पड़ेगा। कैसे परचेज करते हैं, कब परचेज करते हैं? देखिए, जब हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, जब भी हमारा फोन है या फिर फोन फोन में या फिर राउटर है, वाईफाई राउटर यूज करते हैं घर में, तो स्मार्टफोन है, जैसे मैंने 28 डेज का कोई एक प्लान परचेज कर लिया, 28 डेज का मैंने रिचार्ज करवा लिया, ठीक है, 28 डेज का। तो 28 डेज का जैसे रिचार्ज प्लान परचेज करेंगे ना, जैसे 399 या जो भी होता है वो, तो परचेज करते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, जैसे परचेज करेंगे तो आईएसपी के जो एयरटेल कंपनी है वो क्या करेगी, 28 डेज के ड्यूरेशन के लिए मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यस सर। 28 डेज के लिए एक पब्लिक आईपी, कोई सा भी पब्लिक आईपी वो लोग मुझे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और जैसे 28 डेज खत्म हो जाएगा ना, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस मुझसे वापस ले लिया जाएगा, वो वैलिड रहेगा आपका सिर्फ 28 डेज तक ही, ठीक है। उसके बाद आपको अगर दोबारा से यूज करना है तो फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा, राइट, ऐसा ही होता है ना। राउटर में भी आपका यही कॉन्सेप्ट है, जैसे घर में वाईफाई राउटर आप लोग यूज करते होंगे, है ना, वाईफाई राउटर, यस सर। जियो फाइबर है ना, एयरटेल का भी आता है, बहुत सारे कंपनीज का है ना, वाईफाई राउटर, है ना। बताइए किनके पास अभी वाईफाई है घर में, एवरीवन, एनीवन, यस यस सर, मेरे सर है। पास है। मेरे है पास ना। है। हाँ हाँ, तो आप हाँ। लोग देखिए रिचार्ज करते होंगे, है ना, उसमें यस सर। रिचार्ज करवाना पड़ता होगा, प्लान या फिर मंथली करवाते हैं, या फिर एक साल का करवाते हैं, या फिर 6 मंथ्स का करवाते हैं, ऐसे होता है ना। हम्म। यस सर। सो जब भी आप उसमें करवा रहे हैं ना, रिचार्ज करवा रहे हैं, जैसे 6 मंथ्स का प्लान आपने परचेज किया, तो उसमें क्या होता है, 6 मंथ्स के लिए जैसे आपने प्लान परचेज किया ना, तो 6 मंथ्स के लिए क्या होता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस आपके राउटर पे असाइन हो जाता है, ठीक यस है। सर। राउटर पे क्या होता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस आपका आईएसपी, जैसे आप जियो फाइबर यूज कर रहे हैं, है ना, तो जियो कंपनी क्या करेगी, आपके राउटर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर देगी, एंड फिर वो आप 6 मंथ के लिए पूरा यूज करेंगे वो आप आईपी एड्रेस, ठीक है। सर सो एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर अगर जैसे हम लोग राउटर में रिचार्ज कराते हैं तो एक आईपी एड्रेस मिलता है, तो सर मान हाँ लीजिए कि मतलब 5 डिवाइसेस है अपने पास, मान लीजिए 5 स्मार्टफोन है, और हाँ उसमें किसी में भी मोबाइल का डाटा रिचार्ज भी है, वो सब हाँ राउटर से कनेक्ट करेंगे। तो हाँ सर राउटर का एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, तो फिर क्या फिर जो 5 डिवाइसेस है, फिर उसका अलग अलग आईपी एड्रेस होगा या सेम आईपी एड्रेस होगा? नहीं नहीं, हाँ, वो वेरी गुड। सेम आईपी एड्रेस प्रोवाइड सर, करेगा। नहीं सर नहीं, मैं आंसर देखिए, करूँ सर, समझ गया सर, ये मैं आंसर बोलूँ सर इसका। हाँ ठीक है, बताइए बताइए बताइए। क्योंकि वाईफाई राउटर का जो है मतलब आईएसपी उसको पब्लिक आईपी दिया, ठीक है, और वाईफाई जो राउटर रहता है वो हम लोग जो 5 डिवाइस कनेक्ट करेंगे वो हम लोग को प्राइवेट आईपी देगा। तो प्राइवेट आईपी देगा हम लोग को, और जो हम लोग ब्राउजर वगैरह मतलब वो जो यूज वगैरह करेंगे वो पब्लिक आईपी उसके पास मतलब राउटर के पास है, इसलिए मतलब प्राइवेट आईपी मतलब प्राइवेट हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे राउटर को। राउटर पे उसके बाद रिक्वेस्ट करके मतलब जो ब्राउजर वगैरह जो हम लोग यूज करेंगे वो पब्लिक उसको यूज करेगा, यूट्यूब वगैरह उधर से हम लोग के पास फिर आएगा, मतलब पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट होगा सर। पब्लिक आईपी होगा, और फिर जो हम लोग एग्जैक्टली, स्मार्टफोन देखिए, में यूज करेंगे वो प्राइवेट आईपी होगा। हाँ सर। हाँ सभी डिवाइसेस के पास क्या होता है, प्राइवेट आईपी होता है, राउटर के पास, जैसे आपका राउटर है यहाँ पे ऐसे ओके। क्योंकि सर ये राउटर के राउटर, पास डीएचसीपी रहता है, इसलिए वो डायनामिक मतलब ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है।
एग्जैक्टली वही होता है। ठीक है, हाँ। देखिए, पीसी है, लैपटॉप है, और यहाँ पे फोन है, स्मार्टफोन। अब राउटर में हम लोगों ने रिचार्ज किया, तो राउटर के पास क्या आ चुका है, एक पब्लिक आईपी आ चुका है, जैसे 1.10.2.6। यस। एक ये पब्लिक आईपी है राउटर के पास। ठीक है, ये पब्लिक IPv4 है, पब्लिक IPv4। तो अब सभी डिवाइसेस के पास क्या होता है, जैसे ये पीसी है ना, ये लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, सभी के पास क्या होगा, एक प्राइवेट आईपी होगा। प्राइवेट आईपी जैसे यहाँ पे लिखते हैं 172.16.1.2, यहाँ पे 172.16.1.3, 172.16.1.4। तो सभी के पास क्या है ना, कि एक प्राइवेट आईपी है। अब ये प्राइवेट है, आप इसको समझ जाइएगा, बाद में जब रेंजेस डिस्कस करेंगे तो। ये क्या है, 172.16, ये सारा प्राइवेट आईपी है। ठीक है, ये भी प्राइवेट IPv4 है, ये भी प्राइवेट IPv4 है। तो क्या हो रहा है कि सभी डिवाइसेस के पास एक प्राइवेट IPv4 है, सिर्फ राउटर के पास ही पब्लिक आईपी है। तो हमारा हम लोग ब्राउजिंग कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, जब तक मान लीजिए कि आपने पीसी को कनेक्ट नहीं किया राउटर के पास, राउटर से कनेक्ट नहीं किया, मतलब वाईफाई पे आपने कनेक्ट ही नहीं किया, तो इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं हो पाएगा, है ना। जब जब आप इसको राउटर पे कनेक्ट करेंगे, जब इसको क्या कर रहे हैं कि राउटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, वाईफाई के थ्रू, लैपटॉप को भी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, फोन को भी हम लोगों ने राउटर पे कनेक्ट कर दिया, तो अब कैसे होता है ब्राउजिंग, देखिए। अब लेट्स से कि ये जो पीसी है हमारा, पीसी में हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, गूगल। गूगल मैंने सर्च किया पीसी के ऊपर, पीसी के अंदर, ठीक है। तो पीसी से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है, राउटर पे जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से ऐसे गूगल सर्वर पे नहीं चला जाएगा। ठीक है, गूगल का सर्वर कहीं पर होगा, गूगल सर्वर। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली हमारे पीसी से गूगल सर्वर पे चला गया, नहीं। क्योंकि पीसी पे क्या है, प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी से हम लोग इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, पहले राउटर के पास जाएगा, और राउटर यहाँ पे क्या कर रहा है, गेटवे का काम कर रहा है। ठीक है, अब गूगल सर्वर कहीं पर भी है ना, गूगल सर्वर लेट्स से कि इंडिया में भी है, बट लेट्स से अभी समझते हैं यूएस में कोई गूगल सर्वर है, यूएस में कोई गूगल का सर्वर है। ठीक है, गूगल सर्वर। सो फिर यूएस तक कैसे जाएगा हमारा रिक्वेस्ट, वो फिर राउटर के थ्रू जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपका जो पीसी है या फिर आपका लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है राउटर के ऊपर, फिर राउटर उसको आगे फॉरवर्ड करता है अपना पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करके। ठीक है, तो पीसी या जो भी है, जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आपका रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं है तो क्या है, हम लोगों ने उसको वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो वाईफाई पे जो आपका पब्लिक आईपी चल रहा है ना, उसका यूज करके हम लोग तीनों डिवाइस में हम लोग यहाँ पे ब्राउजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तीनों डिवाइस में, पीसी से, लैपटॉप में, फोन में। तो फोन में मान लीजिए कुछ भी हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, या फिर कुछ भी व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो उसका जो रिक्वेस्ट होता है, जैसे मैंने ओपन किया यूट्यूब, यूट्यूब ओपन किया तो सारा वीडियोस लोड होना चाहिए, तो उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। वो रिक्वेस्ट जाता है कुछ इस तरह से राउटर पे, सबसे पहले राउटर पे रिक्वेस्ट जाएगा। अब उसके बाद राउटर का जिम्मेदारी है, राउटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करेगा, एंड फिर वो आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा जहां पर भी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, यस। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से आपके राउटर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है, एंड एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग यहाँ पे सभी डिवाइसेस में हम लोग इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल हॉटस्पॉट का भी आपका वही कॉन्सेप्ट है। मोबाइल मोबाइल में जैसे आपका हॉटस्पॉट लेते हैं ना किसी से हम लोग, तो वो भी वही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए राउटर नहीं है, यहाँ पे कोई मोबाइल, अच्छा, आईपी एड्रेस को सेम ही रखते हैं अभी के लिए, है ना। यहाँ पे कोई राउटर नहीं है, जैसे हम लोग स्मार्टफोन है कोई सा, ठीक है, कोई ऐसा एक स्मार्टफोन है, ठीक है, जो भी है, सॉरी, है ना, जो भी स्मार्टफोन है, उसमें हम लोगों ने रिचार्ज किया हुआ है, और बाकी सारे डिवाइसेस को हम लोग हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो आपका रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है, सबसे पहले उस वाले स्मार्टफोन पे जाएगा। कुछ भी सर्च करते हैं आप, ब्राउजिंग करते हैं, या जो भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, तो सबसे पहले वो स्मार्टफोन के ऊपर जाएगा। ठीक है, वो फोन पे, फिर वो फोन से फिर जहां पर भी जाना होगा इंटरनेट के ऊपर, वहां पे जाएगा। ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, इसके थ्रू कर रहे हैं, ये वाले फोन के थ्रू कर रहे हैं, स्मार्टफोन के थ्रू, ये इसके वाया कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस पर एक और पब्लिक आईपी क्वेश्चन नहीं है। था हाँ, बताइए। सर, जैसे कि मान लीजिए हमारे स्मार्टफोन में भी एक खुद से रिचार्ज है और उसका एक आईपी एड्रेस है, और अगर राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो हाँ, फिर क्या होता है, फिर आईपी एड्रेस वो उसी से रिक्वेस्ट करता है और ये प्राइवेट बन जाता है। नहीं नहीं, प्राइवेट नहीं बनता है। मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में पहले से रिचार्ज है, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस ही यूज होगा। जब मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में भी रिचार्ज है,
और राउटर पे भी रिचार्ज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे राउटर है, तो डिपेंड ओके। करता है। देखिए क्या क्या होता है, कभी जैसे आप राउटर पे कनेक्ट करेंगे ना, तो आपका आपका इंटरनेट ऑन भी है ना, आपका नेट ऑन है ना, तो वो स्विच हो जाता है राउटर पे। ठीक है, तब आपका इंटरनेट का यूज नहीं होगा, राउटर का यूज होगा। जैसे फोन है, तो फोन पे कोई सा एक पब्लिक आईपी लेते हैं, यहाँ पे देखिए 172 को हटाते हैं, यहाँ पे लेट्स से कि 191 ये पब्लिक आईपी हो गया। अब राउटर के पास भी पब्लिक आईपी है, आपके स्मार्टफोन में भी पब्लिक आईपी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट कौन से कहाँ से यूज होगा। तो मान लीजिए कि आपने राउटर पे कनेक्ट किया हुआ है ना, तो अब राउटर पे कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर आपका जो पब्लिक आईपी है वो यूज नहीं होगा। लेट्स से मान लेते हैं ऐसा, आपका इंटरनेट ऑन भी है, फिर भी आपका इंटरनेट यूज नहीं होगा। आपका डेटा अगर 1.5 जीबी या 2 जीबी जितना भी है वो कंज्यूम नहीं होगा। राउटर पे ही जो आपका राउटर के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, आपका आईपी एड्रेस ना यूज हो रहा है ना आपका डेटा यूज हो रहा है, क्योंकि आपने राउटर पे कनेक्ट किया हुआ है। तो राउटर के थ्रू ही आपका कम्युनिकेशन होगा। मान लीजिए राउटर से हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई बंद कर देते हैं अपना, तो फिर सिर्फ हमारे फोन फोन, से हाँ होता है। हाँ, फोन में वाईफाई बंद कर दिया, तब क्या होगा, हमारे फोन से डायरेक्टली कनेक्शन होगा, तो हमारे फोन में डायरेक्टली पब्लिक आईपी है, तो यहाँ से फिर डायरेक्टली हमारा जाएगा रिक्वेस्ट, बिना राउटर का। ओके ठीक है, सर। ऐसा। अब इसमें भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि डायरेक्टली ऐसे गूगल का सर्वर जहां पर भी है, यूएस में गूगल का सर्वर है, तो वहां पे उसे डायरेक्टली नहीं जाता है। जैसे हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो हमारा जो नियरेस्ट मोबाइल टावर होता है ना, वहां पे पहले रिक्वेस्ट जाएगा, वहां पे जाएगा डेटा पैकेट, फिर वहां से फिर नियरेस्ट वाला टावर में जाएगा। तो ऐसे टावर बाय टावर जाते रहता है ना, हर जगह पे टावर जो स्टैब्लिश किया हुआ है, टावर बाय टावर जाता है, हॉप बाय हॉप जाता है। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग, लाइक वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा, है ना। मतलब टावर बाय टावर, हॉप बाय हॉप, राउटर के केस में भी वैसे ही होता है, हर जगह वर्ल्ड में हर जगह पे राउटर है। ठीक है, तो एक राउटर से आपका दूसरे राउटर पे जाता है रिक्वेस्ट या डेटा पैकेट, फिर वहां से दूसरे राउटर पे जाएगा, फिर वहां से दूसरे राउटर तक, ऐसे करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। आप जैसे बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं ना, तो बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या आप डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, कि ऐसा नहीं होता ना, स्टेशन बाय स्टेशन जाते हैं ना। एक स्टेशन आएगा, फिर दूसरा स्टेशन आएगा, फिर तीसरा स्टेशन आएगा, ऐसे होता है ना। तो कॉन्सेप्ट वहां पे यहाँ पर भी वही है। ठीक है, नेटवर्किंग में भी आपका वन एक हॉप से दूसरे हॉप, फिर तीसरे हॉप, ऐसे होके जाता है डेटा। ठीक है, सो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक और प्राइवेट का। सिंपल सा पब्लिक आईपी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। एंड ये कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय आईएसपीस, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बाय। बाय आईएसपीस। ठीक है, आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मेरा ठीक है, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए। सर, मोबाइल में रिचार्ज है तो उसके पास भी आईपी, उसके पास भी आईपी है, और राउटर के पास भी एक आईपी है, उसमें भी रिचार्ज डला हुआ है। तो आपने बताया कि मोबाइल का नेट चालू है और वाईफाई से अपन कनेक्ट भी है, तो हम्म, अपना नेट यूज नहीं होगा मोबाइल का। हाँ, यूज नहीं होगा, आपका एक ही यूज होगा ना, या तो आपका स्मार्टफोन का यूज होगा या तो आपका राउटर का यूज होगा, अगर आपने तो दोनों पे सर, कनेक्ट किया हुआ है तो। हाँ 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 सर, तो हाँ मोबाइल का एक मतलब बंद हो जाएगा तो अपना वाईफाई का यूज होगा, तो नेट अपना मोबाइल का भी चालू है और वाईफाई से भी कनेक्ट है, तो मोबाइल का नेट यूज नहीं होगा, वाईफाई से कनेक्ट होगा, तो मतलब वाईफाई का ही नेट यूज होगा। हाँ, वाईफाई का ही यूज तो होगा। सर ये क्यों होता है सर ये? देखिए, ये आपका पहले से जो स्मार्टफोन बनाते हैं ना, तो वो इस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि जब आपका वाईफाई पे कनेक्ट होगा तो आपका डेटा बचे, वाईफाई का यूज हो। ये आपका स्मार्टफोन जो है एक स्मार्ट डिवाइस है ना, तो वो ऑलरेडी इसमें कॉन्फ़िगर रहता है, अपने आप होता है ना। तो ऐसा कंफर्म नहीं कर अच्छा। सकती कि वाईफाई का यूज होगा। अब कोई कोई स्मार्टफोन है जिसमें आपका डेटा बहुत स्लो चल रहा है वाईफाई में, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरनेट पे स्विच हो जाएगा। जैसे आपका राउटर बहुत स्लो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड आप कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं तो बहुत स्लो चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका फिर डेटा कंज्यूम हो, आपका इंटरनेट पे स्विच हो जाए, है ना। बट यूजुअली अच्छा। क्या होता है कि जब हम लोग वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं ना, तो पहला प्रायोरिटी क्या हो जाता है, वाईफाई चल जाता है। ठीक है, आपका वाईफाई भी ऑन है और आपका नेट भी ऑन है, तो पहला प्रायोरिटी क्या होता है ना, कि वाईफाई से फिर डेटा कंज्यूम होना स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका नेट ऑन है या उससे कोई मैटर नहीं करता, वाईफाई चलते रहेगा। और ऐसा होता है ना कि देखिए, आपने पहले जो ऑन किया, आपने पहले वाईफाई को ऑन किया, बाद में आपने इंटरनेट ऑन किया और पहले वाईफाई पे कनेक्ट कर लिया है, तो आपका बाद में आप इंटरनेट को ऑन भी कर देते हैं ना, तो आपको वाईफाई ही चलेगा। यस और सर। सेकंड ये होता है कि पहले आपने नेट ऑन किया, बाद में आपने वाईफाई को ऑन किया, दोनों एक साथ तो ऑन नहीं कर सकते ना, पहले कोई एक चीज करेंगे ना। पहले, हाँ, पहले आपने नेट ऑन किया, बाद में आपने वाईफाई कनेक्ट किया, तो पहले से जो आपका कनेक्टेड है ना, वो आपका आपका खुद का नेट कनेक्टेड है, तो उस केस में फिर आपका नेट यूज होगा। ठीक है, वाईफाई आपने बाद में कनेक्ट किया, तो वाईफाई फिर वो आपका यूज नहीं होगा, भले वो कनेक्टेड है।
वो यूज नहीं होगा। पहले आपने अपना इंटरनेट कनेक्ट किया था तो वही आपका यूज हो रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका स्मार्टफोन पे डिपेंड करता है ना। ये आपका आईपी एड्रेस पे ऐसा कोई इसका रिलेशन नहीं है। ये आपका स्मार्टफोन है या जो लैपटॉप है उस पे डिपेंड करता है कि ये पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड रहता है कि जब ये दोनों चीज कनेक्ट हो जाएगा तो कौन सा नेटवर्क यूज होगा। अच्छा ठीक है। सर, तो मेरे आप को ऐसा लगा ये समझिए। आईपी का कुछ ये हो सकता है इशू, तो नहीं नहीं मैंने इसलिए नहीं 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 नहीं, आईपी का कोई ऐसा सिनेरियो या प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप पे ही डिपेंड करता है। वो पहले से जैसे बन के आता है ना लैपटॉप या स्मार्ट, वो पहले से ऐसा अच्छा उसमें कॉन्फ़िगर रहता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मतलब आपका पहले आपने इंटरनेट कनेक्ट किया तो आपका इंटरनेट यूज हो रहा है, मतलब आपका खुद का नेट यूज हो रहा है। बाद में आपने अभी वाईफाई अभी कनेक्ट जस्ट किया। मेरा अब, अभी जस्ट मेरा वाईफाई का रिचार्ज खत्म हुआ था, तो क्लास चालू होने के पहले मैंने रिचार्ज डाला, तो मैंने अपने नेट से नहीं क्या लैपटॉप कनेक्ट किया था, तो वो हम्म, अपने आप डिस्कनेक्ट, मतलब वो नेट तो चालू है पर वो डिस्कनेक्ट होके वाईफाई से अपने आप कनेक्ट हो गया। हाँ तो वो आपका, मैंने बोला ना, पहला जो प्रायोरिटी होता है वो आपका वाईफाई रहता है, क्योंकि स्मार्टफोन को इस तरह से बनाया जाता है कि मतलब आपका दोनों चीज ऑन है तो पहला प्रायोरिटी वाईफाई को ही दिया जाए, मतलब है ना, आपका डेटा कंज्यूम ना हो, वाईफाई का हाँ हाँ। कंज्यूम हो। यस सर, यस सर। हाँ। हाँ तो ये आपका डिवाइस पे है, मतलब ये आईपी एड्रेस से कोई इसका ऐसा रिलेशन नहीं है। ठीक है। ओके सर। हाँ देखिए, तो ये मैंने बोला कि पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट पे इसको यूज कर, और ये इसको आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, तो आईएसपी से परचेज करना पड़ता है एक्चुअल में, है ना। ये फ्री नहीं होता है। ये पब्लिक आईपी जो है ना ये फ्री नहीं है, इसको परचेज करना पड़ता है। ठीक है। सो इट इज पेड, पेड आईपीवी4। ठीक है। तो मतलब आपको अगर पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करना है तो आईएसपी से आपको परचेज करना पड़ेगा, तो सॉरी परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज कहाँ से कब करते हैं, जब रिचार्ज करवाते हैं ना तभी आप समझिए परचेज कर रहे हैं। ठीक है। प्राइवेट आईपी पे आते हैं। ठीक है। अब प्राइवेट आईपी क्या होता है? प्राइवेट आईपी जो ऐसा एक आईपी होता है जिसको इंटरनेट पे यूज नहीं करते हम लोग, एक इंटरनेट में यूज करते हैं। ठीक है। इसको इंटरनेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। सिंपल आप ऐसा समझिए, प्राइवेट आईपीवी4 को कहाँ पे यूज किया जाता है? एक प्राइवेट नेटवर्क में। प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल नेटवर्क। है या ऑफिस है, कोई कॉलेज है या फिर कोई कंपनी है, हॉस्पिटल है, जो भी है, तो उनके अंदर ही सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्राइवेट आईपी को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, तो कंपनी के अंदर प्राइवेट आईपी का यूज करके हम लोग हर जगह पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इंटरनेट यूज करें प्राइवेट आईपी यूज करके, वैसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग ट्राई करेंगे कि प्राइवेट आईपी हमारे पास है एंड यूट्यूब ओपन करेंगे, ओपन नहीं होगा। मेल सेंड करेंगे, मेल सेंड नहीं होगा। वेब ब्राउजिंग करेंगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी आपका सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क, एक स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर ही यूज होता है। प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेट में यूज होता है। ये पब्लिक नहीं है। जैसे आप ऐसा समझिए ऑल ऑफ यू कि आपके स्कूल का जो रोल नंबर होता है, या स्कूल कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी रोल नंबर मिलता है ना, रोल नंबर, यस है ना। सर। तो रोल नंबर यूज करके आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही आइडेंटिफाई किया जाता है ना। यूनिवर्सिटी के बाहर के आपको आपका रोल नंबर से कोई आइडेंटिफाई करेगा नहीं ना। नो नो सर। सर। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपका रोल नंबर यूज होगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वैसे ही प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट आईपी जो होता है एक नेटवर्क के अंदर यूज होता है। ठीक है। एक प्राइवेट नेटवर्क में यूज होता है। ऑल ओवर द इंटरनेट उसको वर्ल्ड में हर जगह कम्युनिकेट करने के लिए यूज नहीं करते हैं, एक नेटवर्क के लिए। जैसे आपका घर है, हमारे घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, पीसी है, सभी में आपस में हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्राइवेट आईपी यूज करके। बट जब हमें इंटरनेट यूज करना है, किसी दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, ठीक, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड किसी दूसरे लोकेशन में है, किसी दूसरे नेटवर्क में है, तो अगर उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट आईपी से फिर वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दो अलग नेटवर्क है, दो अलग नेटवर्क के बीच में आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते प्राइवेट आईपी का यूज करके। वहां पे पब्लिक आईपी चाहिए। प्राइवेट आईपी सिर्फ आपका एक नेटवर्क के अंदर ही यूज होगा। तो ये इसका होता है कि डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क कैन कम्युनिकेट बाय यूजिंग द प्राइवेट आईपी। ठीक है। और डिवाइसेस इन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स दे कैन कम्युनिकेट बाय यूजिंग द पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी यूज करते हैं किसी भी नेटवर्क में, कहीं पर भी आप, कहीं वर्ल्ड में कहीं पर भी है, आपको कहीं पर भी कम्युनिकेशन करना है तो फिर वहां पे पब्लिक आईपी का यूज करके कर सकते हैं। बट प्राइवेट आईपी सिर्फ एक स्पेसिफिक नेटवर्क में, एक प्राइवेट नेटवर्क में। आप इसको ऐसा समझने के लिए सोचिए कि आप एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर लैब, या जो भी है प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर ही यूज कर रहे प्राइवेट आईपी को यूज करके हर जगह पे कम्युनिकेट करने के लिए, है ना।
जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है यहाँ पे, ये कोई कंपनी का नेटवर्क है, जैसे टीसीएस कंपनी का नेटवर्क है। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, एचआर डिपार्टमेंट है या आईटी डिपार्टमेंट है, जो भी है, और सभी में बहुत सारे डिवाइसेस है ना, बहुत सारे पीसीज लैपटॉप, हर जगह पे बहुत सारे डिवाइसेस है, पीसी सर्वर्स लैपटॉप। तो इसमें क्या होगा कि ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेट आईपी का यूज करके। पीसी सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, लैपटॉप भी सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, पीसी लैपटॉप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे प्राइवेट आईपी का यूज करके। ठीक है। बट अगर कोई डिवाइस यहाँ पे ट्राई करेगा कि इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने का, इस नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेट करने का, जैसे लैपटॉप से ट्राई करते हैं हम लोग कि इस नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेट करने का, तो वैसा पॉसिबल नहीं। ठीक है। आपका बस यस प्राइवेट सर। नेटवर्क के अंदर ही यूज होता है। प्राइवेट नेटवर्क मतलब वो प्राइवेट नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। क्योंकि नेटवर्क में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अलग अलग टाइप का नेटवर्क होता है, पैन लैन मैन वैन, ऐसा अलग अलग टाइप का नेटवर्क है ना। यस सर। यस। हाँ। तो आप इसको समझिए कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही यूज होता है ये। ठीक है, प्राइवेट आईपी। यस। और प्राइवेट आईपी टोटल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, आप इसको और अपने आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली फ्री होता है। ठीक है। यस सर। सो यूज्ड विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। या अंकित, आपको कोई डाउट है क्या? हेलो अंकित। मुझे है। अंकित, आपका ये वीडियो ऑन है, प्लीज इसको वीडियो बंद कीजिए। सर वन डाउट। हाँ बताइए, व्हाट इज द डाउट? सर जैसे हमने आईपी दी है, ठीक है, ये हमने प्राइवेट आईपी दी है, ठीक है, हम हम्म। कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक कैंपस के यूज कर रहे हैं लाइक। तो अगर हम्म। हमने जैसे इसको एक सीरीज कर दी है, जैसे 192 162, ये एक ही सीरीज के आईपी ही उसमें काम करेगी या अलग अलग मतलब वो भी काम करेगी? हाँ, तो अलग अलग भी काम करता है इसका जो है ना। प्राइवेट आईपी का पहले से रेंजेस बना दिया गया है। ठीक है, हमें बस उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उसको रीड करना है। देखिए इसको कैसे, इसको रेंजेस डिस्कस करते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। देखिए पब्लिक आईपी वही चीज है कि मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा प्राइवेट आईपी है, कौन सा पब्लिक आईपी है ना, ये कैसे हम लोग को पता करेंगे। ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है, ये प्राइवेट है या पब्लिक है, कैसे पता चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ इसको कि ये प्राइवेट आईपी है, कैसे, कौन से बेसिस पे इसको बता रहे हैं कि ये प्राइवेट आईपी है? तो इसके लिए, हाँ बताइए। तो जो इसके आगे का फर्स्ट ऑर्बिट है ना, मतलब ऑक्टेट है, उसमें जो हाँ, 192, उससे हम पता कर पा रहे हैं कि ये प्राइवेट आईपी है। उससे पता कर रहे हैं, ओके। ठीक है। हाँ देखिए, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 192 मतलब इसका जो पूरा रेंज आप दिखेगा ना, हाँ 192 के थ्रू बोल सकते, करेक्ट है। बट इसका पूरा रेंज होता है, कैसे होता है रेंज, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए प्राइवेट में कितना रेंजेस होता है, प्राइवेट और सॉरी पब्लिक में कितना होता है, प्राइवेट में कितना होता है। देखिए पब्लिक में आपका टोटल कितना क्लास होता है, 5 क्लास होता है। सर हेलो सर। हाँ बताइए। सर अंकित जो मतलब बताया जो 192 है इसलिए ये प्राइवेट आईपी है। बट सर क्योंकि हाँ प्राइवेट आईपी का जो लास्ट का जो रेंज रहता है वो 192.168.255.255 रहता है, तो 255 इधर या। जो 168 है तो उधर हम्म। इधर 169 हो जाएगा, तो तब ये पब्लिक आईपी पब्लिक हो हो जाएगा जाएगा। तब। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट बस। पूरा करेक्ट नहीं है, 193 के थ्रू बोल यस। सकते हैं, बट वो पूरा करेक्ट नहीं हाँ। है, इसीलिए पूरा यस सर। रेंज आपको पता होना चाहिए, है ना। यस पूरा यस सर। रेंज यस पता सर। होना चाहिए, खाली आपको स्टार्टिंग देख के नहीं बता सकते। ठीक है। हाँ यस सर। देखिए, तो इसको रेंजेस डिस्कस करते हैं। देखिए क्लास, अच्छा पहले पब्लिक का डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखिए पब्लिक आईपी4 को हम लोगों ने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लासेस मतलब कुछ ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब क्लासेस मतलब एक क्लास का एक रेंज होता है। ठीक है। अलग अलग रेंजेस को डिवाइड किया है हम लोगों ने, उसको नेम दिया है क्लासेस। ठीक है, क्लास, यस सर। बस। ठीक है। अब क्लास ए का रेंज कितना होता है, 0 to बताइए। 127। वन ट्वेंटी 0 से, सिक्स हाँ वन ट्वेंटी 127। सेवन हाँ क्योंकि नहीं नहीं 127 यूज नहीं होता है, वन 126 ट्वेंटी पे भी लूप होता बैक के लिए यूज होता है सर। है। एग्जैक्टली हाँ। सो 127 आपका यूज नहीं होता है, 127 को हम लोग लूप बैक के लिए रिजर्व रखते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपका पहला जो रेंज होता है ना, वो ये होगा इसका 126 तक होगा। ठीक है। देखिए कैसे होता है इसका सारा रेंज लिखते हुए। सी, तो यहाँ पे जो इसका रेंज हो रहा है ये 1.0.0.0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा ये, 126.255.255.255, ये आपका पहला रेंज है।
ठीक है। ओके हाँ, इसके बाद क्लास बी पे आते हैं। तो क्लास बी का रेंज कितना हो जाएगा? देखिए 126 के बाद क्या आता है? 127 आता 127। है, हाँ, वो बट तो रिजर्व 127 है। को यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। हाँ, वो रिजर्व है, तो 128 से स्टार्ट होगा। 128 128.0.0 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये बताइए? 191 191 तक। ठीक है, हाँ 191। फिर यहाँ पे 245.245.245। ठीक है, अब देखिए 191 के बाद क्या आता है? 192 आता है ना? यस यस 192.0.0.0 से लेकर वन, ओके, ये कितना हो जाएगा बताइए? 223, है ना? 223 और 220 हाँ 255 देखिए। तो यहाँ पर भी 192 आ रहा है ना? ये पब्लिक आईपी है, यहाँ पर भी 192 आ रहा है। इसी वजह से हम लोग ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि पहला नंबर चेक करके ये पब्लिक आईपी है, आपको सेकंड वाला भी देखना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं कैसे होता है ना? देखिए क्लास डी का क्या हो जाएगा? 223 के बाद क्या आता है? 224 224 224, है ना? 224.0.0.0 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये बताइए? 239 एग्जैक्टली 255.255। ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा क्लास सी का रेंज बताइए? 40 हाँ 240.0, एग्जैक्टली 255.2 ऑल 255, है ना? ये हो गया। देखिए, तो पब्लिक आईपी को हम लोगों ने इस तरह से 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, और जो सभी क्लासेस को यूज करते हैं ना, अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं। हम लोग कौन सा यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। नॉर्मल पब्लिक हम लोग, मतलब नॉर्मल पब्लिक, पब्लिक इसको यूज करती है। ठीक है। क्लास डी जो होता है ना, वो मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व रहता है। मल्टीकास्ट मतलब यस आप सर, समझिए कि इसको हम लोग मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन जब करते हैं तो वहां पे यूज होता है, नॉर्मली इसका यूज नहीं होता है। क्लास सी यस जो सर, होता है वो और एक्सपेरिमेंट। हाँ बताइए। रिसर्च पर्पस के यूज होता है वो। एग्जैक्टली रिसर्च पर्पज के लिए, मतलब क्लास सी का जो रहता है ना, मतलब ये नॉर्मल पब्लिक इसको यूज नहीं करती। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नासा है या इसरो है, वो जब वो लोग रिसर्च या डेवलपमेंट कुछ भी कर रहे हैं ना अपने में, तब वो लोग यूज करते हैं ये वाले आईपी एड्रेस का। ठीक है, तो नॉर्मल पब्लिक क्लास ए वाले को यूज नहीं करते। हम लोग कौन सा यूज करते हैं? क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्योंकि ये क्लास जो, सी हाँ, क्योंकि ये तीनों एड्रेस को क्या कहते हैं? यूनिकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट। यूनिकार्ड क्लास बी भी मल्टीकास्ट यूनिकास्ट है। हाँ, क्लास सी भी यूनिकास्ट है। ठीक है, तो क्लास डी कौन सा एड्रेस है? क्लास डी ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, मल्टीकास्ट। ठीक है, एंड क्लास सी वाला जो है ये एक्सपेरिमेंटल आईपी है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसको रिजर्व किया गया है। ठीक है, देखिए, अच्छा यूनिकास्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीकास्ट क्या हो रहा है, इसको देखते हैं अच्छे। इसको हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरह का कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग ऑल ओवर द 3 इंटरनेट या एक नेटवर्क के अंदर? 3 तरह का। ठीक 3 है, हाँ 3। पहला जो होता है यूनिकास्ट, देन क्या हो यूनिकास्ट जाएगा? मल्टीकास्ट एग्जैक्टली ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। देखिए यूनिकास्ट क्या होता है एवरीवन? व्हाट इज यूनिकास्ट? ये होता है वन टू वन कम्युनिकेशन। 1 to 1 हाँ, वन टू वन मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, एंड हम लोग जो हमेशा जो हमारा डिवाइस कम्युनिकेट करता है इंटरनेट पे, जब भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है? वन टू ग्रुप। ठीक है, वन टू, हाँ वन टू नहीं, वन टू ऑल नहीं होगा, वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट में होता है। ठीक है, हाँ, वन टू ग्रुप कह सकते हैं या फिर वन टू मैनी कह सकते हैं। यस मतलब सर एक डिवाइस मल्टीपल ग्रुप से, मल्टीपल डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, एंड ब्रॉडकास्ट क्या हो रहा है? वन टू ऑल कम्युनिकेशन 1 हो to रहा है। all वन टू ऑल। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए ब्रॉडकास्ट मतलब जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं ना, क्रिकेट मैच वगैरह या लाइव स्ट्रीम कुछ देख रहे हैं या फिर लाइव न्यूज देख रहे हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग होता है हमेशा। जैसे लाइव क्रिकेट चलता है ना, लाइव लाइव क्रिकेट, तो इसमें क्या होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो वगैरह में भी आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, रेडियो। रेडियो में भी जनरली बोलते थे कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना? तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट मतलब हो रहा है कि जितने भी यूजर्स कनेक्टेड है, सभी के पास चला जाएगा हमारा डेटा पैकेट। ठीक है, मतलब एक एक जो डिवाइस है, एक सोर्स है, और मल्टीपल डेस्टिनेशन है, बहुत सारे जितने भी डेस्टिनेशन, मतलब जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है, सभी पे डेटा चला जा रहा है। मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब एक डिवाइस से हम लोग जितने भी, एक नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस है, सभी के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट वेट, हाँ,
तो ये आपका ब्रॉडकास्ट का कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि एक नेटवर्क में अंदर जितने भी डिवाइसेस, सभी से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट कुछ स्पेसिफिक ग्रुप से, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, यहाँ पे कुछ है डिवाइसेस है, जैसे पीसी है या लैपटॉप है, यहाँ पे PC 2 है, PC 2, और यहाँ पे PC 3 है, यहाँ पे एक और लैपटॉप है, लेट्स से लैपटॉप 2 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। कुछ डिवाइसेस इतने सारे हैं। और यहाँ पे एक, लेट्स से हमारा कोई फोन है, स्मार्टफोन। अच्छा, फोन नहीं रखते हैं इसको, एक नॉर्मल सा राउटर कोई राउटर या जो भी रखते हैं, अभी अभी के लिए ऐसे समझते हैं, एक पीसी ही है, ठीक है, पीसी हमारा, पीसी है, PC 3 है। तो मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप मल्टीपल डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितने डिवाइसेस है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिवाइसेस। अब 6 में से आप सिंपल लेट्स से कि खाली 3 ही डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वाले पीसी से, इस वाले लैपटॉप से, एंड इस वाले पीसी से, है ना। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि सभी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट इस एक सिलेक्टेड ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले पीसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इस वाले लैपटॉप से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, खाली हम लोग कहाँ से कम्युनिकेट, किससे किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इससे, इससे और इससे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीकास्ट हो रहा है। मल्टीकास्ट मतलब 1 to ग्रुप हो रहा है, 1 to मेनी हो रहा है, और 1 to ऑल नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसा 1 to ऑल, हाँ, 1 to ऑल कब होगा, जब ब्रॉडकास्ट में 1 to ऑल का मतलब यहाँ पे सभी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इससे भी हो रहा है, इससे भी कम्युनिकेट हो रहा है, ये हो गया 1 to ऑल, ठीक है। ज- जैसा हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ, ये आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। सभी के पास डेटा चला जा रहा है ना। सो ये जो हो रहा है यहाँ पे 1 to1 हो गया, ये 1 to1, ठीक है। एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइस के पास एक साथ डेटा जाएगा, वन, ओके, एक साथ। तो ये होता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन हम लोग का यूजुअली नहीं होता है, मल्टीकास्ट आपका स्पेशल केसेस में यूज होता है। नॉर्मली जो हमारा डिवाइस कम्युनिकेट करता है यूनिकास्ट करता है, ठीक है। जब भी इंटरनेट पे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो हम लोग यूज करते हैं, ये वाला एड्रेस यूज करते हैं, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। क्लास D का रिजर्व है मल्टीकास्ट से, क्लास C का रिजर्व है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे कोई, इसको कौन यूज करता है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, या कोई, मोस्टली गवर्नमेंट ही इसको यूज करती है, जैसे नासा, इसरो, जो है ना, ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज होगा, ये क्लास A, क्लास B एंड क्लास C का एड्रेस यूज होगा, ठीक है। प्राइवेट के ऊपर आते हैं, देखिए प्राइवेट में कितना क्लासेस होता है एवरीवन, 3 क्लास होगा, ठीक है। क्लास B एंड क्लास यस C एंड सर, क्लास, 3 क्लास, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसका रेंजेस क्या क्या होता है देखिए। 10 क्लास A का डॉट रेंज 0 बताइए। डॉट 0, हाँ, 10 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 से लेकर 10 डॉट 255, 255, 255। एग्जैक्टली, ठीक है ना। वो क्लास B का कितना होता है। क्लास बी का सर 172 डॉट हाँ 16, हाँ 0.0 से 170 समथिंग टू 172 डॉट हाँ, 31। हाँ, 31, 31 31, एग्जैक्टली। 31 डॉट 255 डॉट 255। और क्लास सी का सर जो आपका रहता है वो हाँ, 192 डॉट 168 डॉट 0.0 0.0 से से लेकर 192 डॉट 168 डॉट हाँ डॉट 255 टू फिफ्टी फाइव, 255। ठीक है। हाँ, सो ये जो और है ये हाँ, प्राइवेट आईपी रेंजेस है, ठीक है। प्राइवेट आईपी का जितना भी रेंज होता है, यही सारा है, ठीक है। देखिए, ये सब अब ये समझ सारा में रेंज, नहीं है, ये सब सर, ये सब क्या याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ, याद हाँ, रखना इसको पड़ेगा याद रखना पड़ेगा इसको। सभी को, ठीक है। ये पूरा याद रखना पड़ेगा, ये भी पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा रेंज इसका। सर मतलब ये सो मतलब है क्या, मतलब रेंज आपने जब जो बता रहे हो, हाँ तो मतलब उसके जैसे कि ये बोला था सेकंड, मतलब ये प्राइवेट वाला में मतलब 172 है और ये अगर 192 है तो सर ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, अभी वो वहाँ पे भी क्लास सी के पास 192 है, यहाँ पे भी 192। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए क्या हो रहा है ना, पहले इसको आप ऐसे समझिए, पहले क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होता है वो कितना होता है, 4.3 बिलियन, ठीक है। तो 4.3 बिलियन को हम लोगों ने क्या किया है, अलग ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया रेंजेस में, कि ये रेंज किसी अलग पर्पज के लिए यूज होगा, ये वाला रेंज किसी अलग पर्पज के लिए रेंज होगा। तो सबसे पहले 4.3 बिलियन को हम लोगों ने पांच रेंजेस में डिवाइड किया, 5 रेंजेस, जिसको हम लोगों ने नेम दिया क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास D एंड क्लास C, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने जो पूरा 4.3 बिलियन का जो एड्रेस था ना,
इसको डिवाइड किया हम लोगों ने टोटल 5 क्लासेस में। ठीक है, 5 क्लासेस में डिवाइड किया, ए बी सी डी ई। सभी क्लासेस का कुछ ना कुछ रेंज है। ए क्लास ए का कुछ रेंज है, क्लास बी का कुछ रेंज है, क्लास सी का कुछ रेंज है, ऐसा। अब उसमें से क्या कर रहे हैं कि क्लास ए का जो रेंज है ना, उसी में से थोड़ा सा रेंज को रिजर्व कर रहे हैं प्राइवेट के लिए। क्लास ए का जो रेंज है उससे थोड़ा सा रिजर्व कर रहे हैं प्राइवेट क्लास ए के लिए। क्लास बी का जो रेंज है पब्लिक का, इसी में से थोड़ा सा रिजर्व कर रहे हैं हम लोग प्राइवेट क्लास बी के लिए। क्लास सी का जो रेंज है इसी में से थोड़ा सा रिजर्व कर रहे हैं प्राइवेट क्लास सी के लिए। आपको ये जो रेंज दिख रहा होगा ना, ये वाला प्राइवेट क्लास ए का, ये कहाँ से आ रहा है? पब्लिक क्लास एक से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसमें से आ रहा है। देखिए ये रेंज जो है ना, इसके अंदर ही होगा, है ना, इसके अंदर है ना। फिर सेम यहाँ पे जो क्लास बी का जो एड्रेस है, यहाँ पे क्लास बी का जो रेंज है प्राइवेट का, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये यहाँ से आ रहा है, इस वाले रेंज से। ठीक है, सेम चीज क्लास सी के साथ भी हो रहा है। तो क्लास सी का जो पब्लिक आईपी है ना, वहीं से थोड़ा सा रिजर्व किया हुआ है हम लोगों ने प्राइवेट के लिए। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, रेंजेस को थोड़ा क्लासिफाई कर दो कि मतलब कहाँ से स्टार्ट है रेंजेस कहाँ पे end? रेंजेस जो आपका यहाँ जैसे से स्टार्ट है ना, सबसे पहला आईपी यही है। ठीक है, रेंजेस जैसे आपका सर यही है। प्राइवेट जैसे सर प्राइवेट में क्लास बी है, हाँ, इधर 172 है और इधर भी 172 है, तो मतलब कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि इस 172 प्राइवेट यहाँ पे, बट यहाँ 16 है ना, देखिए यहाँ 16 है, यहाँ जी 31 है। मतलब ऐसे होगा ना, पहला आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, इस वाले रेंज को अगर एक्सपैंड करेंगे हम लोग, हाँ जी, इसको एक्सपेंड कर लो एक्सपैंड करते थोड़ा, हैं। देखिए एक रेंज को उठा के। 172.116 आ जाएगा पहले, फटाफट 0.0.2, है ना, ऐसे कुछ होगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद ऐसा कुछ होगा, 172.16.0.1 होगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? 172.16.0.2 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरा यहाँ तक जाना है। ठीक है, अब ये नंबर चेंज हो रहा है, ये भी नंबर चेंज हो रहा है, ये भी नंबर चेंज हो रहा है। तो इसको देखिए, तो 172 डॉट, ये भी ऐसा भी तो हो सकता है ना, 172.16 है तो 172.17 हो जाएगा यहाँ पे, 0.0। ठीक है, फिर यहाँ पे होस्ट भी तो होते हैं ना, जो लास्ट के 2 होते हैं वो होस्ट होते हैं। हाँ वो होस्ट होता है, बट जब उसको सबनेट मास्क के साथ जब हम लोग इसको रीड करते हैं ना, तब उसमें होस्ट और नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई ऐसा होस्ट और इसको ऐसा डिफाइन नहीं कर रहे। सबनेट मास्क जब इसमें यूज करेंगे तब वहाँ पे होस्ट और कुछ नेटवर्क हो। ठीक है, हाँ, देखिए, सो ये 18 हो गया। तो ऐसे करते करते ये 31 तक जाएगा ना, ये जो सेकंड नंबर है 31 तक ही हो सकता है, 31 के आगे नहीं हो सकता ये। 30, जैसे यहाँ पे अगर 32 लिखते हैं, 32, तो ये पब्लिक आईपी हो गया, फिर ये प्राइवेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूल है सेकंड ऑक्टेट में 31 तक ही हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 32 लेते हैं तो ये पब्लिक हो गया। अगर यहाँ पे मैंने 16 लिया है, 16 की जगह यहाँ पे 15 करते हैं, 15, तो ये भी पब्लिक हो गया फिर। ठीक है, ये पब्लिक। सो कॉन्सेप्ट आप इसी वजह से आपको सारे ऑक्टेट्स को यहाँ पे देखना है। ठीक है, सारे ऑक्टेट्स को। 172 है ना, मतलब प्राइवेट में आ रहा है। ठीक है, बट आपको यहाँ सेकंड ऑक्टेट को भी चेक करना है। 16 है या 16 से 31 के बीच में होना चाहिए सेकंड वाला ऑक्टेट में जो भी नंबर है, उस हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे प्राइवेट है या पब्लिक है। देखिए, अगर कोई सा भी एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लेते हैं, लेट्स से कि कोई भी एक आईपी एड्रेस लेते हैं 172.16.5.2, तो ये एक प्राइवेट है या पब्लिक आईपी है? ये सर प्राइवेट आईपी है तो सर ये। प्राइवेट है, यस सर। एग्जैक्टली है ना, क्योंकि आप इसको कंपेयर कीजिए रेंज से। पहला 172 है, दैट इज 172 से 172, ठीक है, करेक्ट है। सेकंड जो है वो 16 है, तो 16 जो होता है वो प्राइवेट का ही आता है, प्राइवेट के रेंज में ही आता है 16, सेकंड ऑक्टेट में 16, और बाकी 0 से लेकर 255। थर्ड ऑक्टेट जो होगा वो 0 से 255, फोर्थ ऑक्टेट जो होगा वो भी 0 से 255 तक, है ना। सो इसका मतलब ये जो है प्राइवेट आईपी, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स से कि 16 से इसको क्या करते हैं, 15 करते थे। ठीक है, 16 से सर 32 कर दीजिए ना। हाँ ठीक है, 15 मान लीजिए, अभी के लिए मैंने इसको 15 कर दिया, तब क्या ये प्राइवेट आईपी है? प्राइवेट। नहीं नहीं, सर, ये अब ये प्राइवेट आईपी नहीं है, अब ये पब्लिक ये आईपी बन पब्लिक चुका है। तो आईपी ये हो गया। अब ये कौन से क्लास का पब्लिक आईपी हो चुका है? तो ये क्लास बी का।
ठीक है, प्लस बी तो क्लास सर बी। उसके आप सर एक 16 क्वेश्चन था। रेंज दी है ना, तो हम 16 से तो बढ़ सक मतलब। ओके 16 से ओके ओके छोटा है। सर। सर एक हाँ ओके ओके, आई 16 क्वेश्चन से, था। अंडरस्टैंड। हाँ 16 से 31 तक होना चाहिए ना, सेकंड ऑक्टेट में जो नंबर होना चाहिए यस वो यस आपका यस, आई अंडरस्टैंड। 16 से 31 के बीच में होना चाहिए। तो बट यहाँ पे 15 है, उसके पहले ही आ जा रहा है, मतलब ये आपका प्राइवेट हम्म। पब्लिक में चला जा रहा है। ठीक है, सर 16 होता है यहाँ। हाँ सर बताइए। अगर हम यहाँ पे 16 ही लिखते हैं, हाँ तो जो हमारा पब्लिक में क्लास बी है, हाँ, उसकी भी तो रेंज सेम बैठ रही है सर, अगर देखें इसीलिए तो। हाँ वही मैंने बोला ना कि तो हम यहीं कैसे से आप डिसाइड करेंगे ये पब्लिक है या प्राइवेट पहले आपको वही चेक रेंज करना है दी कि है। हाँ इस नहीं, पहले आपको यही चेक करना है कि ये जो है एड्रेस जो है ना प्राइवेट है या नहीं है। प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक है, सिंपल ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। डिसाइड कैसे करते हैं कि आपको ये प्राइवेट के अंदर आ रहा है मतलब प्राइवेट हो गया, प्राइवेट नहीं आ रहा है मतलब पब्लिक हो गया, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहीं से आपने हम लोगों ने रेंज को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा रिजर्व किया प्राइवेट के लिए। ठीक है? है, सर जी। वहाँ मतलब पे क्लास इसका एक 126 तक है, क्लास ए में। क्लास बी में सर 128 है। क्लास 127, बी 127 127, 127 जो होता है वो हम लोग इसको लूपबैक के लिए रिजर्व रखते हैं, ये लूपबैक होता है। ठीक है ना, ये प्राइवेट है ना ये पब्लिक है, ये अलग ही टाइप का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये लूपबैक एड्रेस है। ठीक है, तो इसको इसको हम यूज लोग नहीं करते। हाँ, ये सर ना ये पब्लिक आईपी है ना ये प्राइवेट में आता है, ये बस आपका लूपबैक एड्रेस है। तो लूपबैक एड्रेस जो होता है वो दूसरा एड्रेस होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ये जो होता है खाली टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है, इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, ऐसा ये समझिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा 127। ठीक है, हाँ देखिए क्या आप बता रहे थे कि ये जो रेंजेस मैंने यहाँ पे लिखा है ना, प्राइवेट आईपी का जितना भी रेंजेस है ये कहाँ से आया है। तो ये पहला जो 3 क्लास आपको दिख रहा है ना पब्लिक का, यहीं से आया है। मैंने क्या बोला कि जो पूरा 4.3 बिलियन का जो एड्रेस था उसको हम लोगों ने पहले 5 क्लास में डिवाइड किया। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, यानी 5 क्लास, यानी यही वो 5 क्लासेस है। ठीक है, पूरा 4.3 बिलियन को पहले हम लोगों ने 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब उसी में से थोड़ा थोड़ा एड्रेस को रिजर्व किया, कुछ एड्रेस को हम लोगों ने प्राइवेट के लिए रिजर्व किया है, कुछ को लूपा के लिए रिजर्व किया है, कुछ को अपीपा के लिए रिजर्व किया है। ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो ये आपका पूरा समझ सकते हैं, यहाँ पे सारा आईपी एड्रेस लिखा हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये मैंने लिखा हुआ है तो सारा पब्लिक आईपी है, नहीं। कुछ इसमें प्राइवेट आईपी है, कुछ इसमें लूपबैक आईपी है। जैसे आप लूपबैक का जो रेंज होता है ना 127 वाला होता है, तो वो मैंने नहीं लिखा हुआ। जैसे अपीपा का जो रेंज होता है 169 वाला होता है, 169.254.0.1 अपीपा का ऐसा कुछ होता है पहला आईपी एड्रेस। तो ये जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है ना, इस रेंज के अंदर आ रहा है ना 169, तो क्या ये पब्लिक आईपी हो गया? नहीं, अपीपा है। ठीक है, देखिए ऐसा अरे होता है मतलब पीपा इसको क्या होता है? अपीपा जो होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग होता है, ये एक अलग फोर्थ टाइप ऑफ IPv4 एड्रेस है। ये जो होता है ना, मतलब आप समझिए कि जब DHCP से आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं होता है ना, तो हमारा डिवाइस अपने आप एक अपीपा एड्रेस यूज करता है। ठीक है, ओके। अपने आप को यूज करने लगता है, तो जो अपने आप यूज करता है ना उसे कहते हैं अपीपा एड्रेस। ठीक है, जब उसको एक आईपी एड्रेस हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, या तो प्राइवेट या तो पब्लिक, प्राइवेट ही होता है मतलब यूजुअली। अगर उसको एक आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने आप एक आईपी एड्रेस यूज करने लगेगा, जिसे कहते हैं अपीपा एड्रेस। ठीक है, तो उसका रेंज होता है ना 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255, इसका पूरा रेंज है। इसको भी हाँ डिस्कस सर, करेंगे, देखिए। हाँ, इसलिए सर एपीपा का जो फुल फॉर्म रहता है वो ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग प्राइवेट रहता आईपी है। तो एड्रेसिंग। ठीक है, प्राइवेट इसका फुल फॉर्म से भी आप समझ जाइएगा, ऑटोमेटिक प्राइवेट एड्रेसिंग हो रहा है, मतलब अपने आप ही कॉन्फ़िगर हो जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है नोविस, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग लूप बैक या लिंक लोकल या अपीपा जो भी होता है। बट अभी के लिए ऐसा समझिए कि प्राइवेट और पब्लिक क्लासेस कैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। अब ऐसा समझिए ना, भूल जाइए कि 4.3 बिलियन होता है, ऐसा समझिए टोटल 100 आईपी एड्रेस है हमारे पास। आपको दिया गया है 100 आईपी एड्रेस। ठीक है, 100 आईपी एड्रेस। अब आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि आप 100 आईपी एड्रेस में से कुछ आईपी एड्रेस को प्राइवेट के लिए रिजर्व कीजिए, जिसको हम प्राइवेट में यूज करेंगे, कुछ को पब्लिक के लिए रखिए, कुछ को अपीपा के लिए रखिए, कुछ को लिंक के लिए, कुछ को local के लिए रखिए। ऐसा आपको टास्क दिया गया है। कैसे इसको फिर डिवाइड करेंगे? तो ऐसा पहले कुछ सर। करते हैं हम लोग कि ओके सर। हाँ वो, तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि बोलते हैं कि 1 से 50 जो होगा ना, 1 से 50 तक, इसको बोलते हैं कि ये पब्लिक आईपी हो जाएगा, पब्लिक। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, 1 से 50 बस बोल रहे हैं कि पब्लिक आईपी कर लेते हैं। बट इसमें कंडीशन डाल रहे हैं ना, ये कंडीशन क्या होगा कि 1 से 50 सारा पब्लिक आईपी होगा, बट कुछ आईपी एड्रेस को छोड़कर।
तो किसको छोड़कर इसमें एक काम करते हैं, बोलते हैं कि 20 से लेकर 30 तक, 20 से 30 को बोल रहे हैं प्राइवेट, 20 से 30 प्राइवेट हो जाएगा, मतलब 20 से 30 को छोड़ के बाकी सारा पब्लिक आईपी। ठीक है, 20 यस से सर 30 को छोड़ के बाकी सारा पब्लिक आईपी, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग 21 लिखते हैं तो प्राइवेट हो जाएगा, 22 लिखते हैं तो प्राइवेट हो जाएगा, बट अगर 19 लिखते हैं या 19 लिखते हैं तो ये पब्लिक हो जाएगा, ये पब्लिक में आ जाएगा। यस सर श्योर और सर। जस्ट वेट कीजिए थोड़ा। ठीक है, ये क्लियर है एवरीवन। देखिए 20 से 30 तक मैंने बोला प्राइवेट है, 1 से 50 मैंने बोला पब्लिक है, तो 1 से 50 पूरा पब्लिक को रेंज बता रहे हैं, बट इसमें से क्या होगा 20 से 30 को छोड़ के। ठीक है, ये यस कॉन्सेप्ट सर यहाँ, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये जो अब यस सर। 3 क्लासेस को यस मैंने यहाँ पे बनाया है ना, 3 क्लासेस जो यहाँ पे बनाया गया है, तो इसमें से कुछ आईपी एड्रेस को छोड़ के, तो कौन सा छोड़ के, तो ये वाला। ठीक है, तो ये पूरा आपका रेंज है, पूरा बड़ा सा रेंज, इसमें ये बड़े से रेंज में से छोटा सा एक रेंज हम लोगों ने लिया है, उसको रिजर्व कर दिया प्राइवेट के लिए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी है, ये एक बड़ा सा रेंज है आपका, पूरा बड़ा रेंज है 128 से 191 तक, 128 से 191। उसमें से क्या बोल रहे हैं कि 172 वाला जो है ना, 172.16 से लेकर 172.31 तक, इसको रिजर्व कर रहे हैं प्राइवेट के लिए। तो ये बड़ा रेंज है, इसमें से छोटा सा रेंज रिजर्व किया प्राइवेट के लिए। ठीक है, एंड यस ये भी आपका एक बड़ा सा रेंज है, पूरा बड़ा रेंज है, इसमें से एक छोटा सा एक रेंज रिजर्व किया हम लोगों ने प्राइवेट क्लास सी के लिए। ठीक है, तो इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक। कोई सा भी आईपी एड्रेस आपको दिखता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 192.168.10.2, ये आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आप इसको सिंपल ट्रिक क्या होता है, या आप बेस्ट वे क्या है ना, आप इसको चेक कर लीजिए क्या ये कोई स्पेशल आईपी में आ रहा है, क्या ये अपीपा में आ रहा है, क्या ये लूपबैक में आ रहा है, या फिर क्या ये प्राइवेट में आ रहा है। अभी के लिए ऐसा समझिए कि दो एड्रेस हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप इसको पहले चेक कीजिए क्या ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है या नहीं है। ठीक है, अगर प्राइवेट है। प्राइवेट है ना, तो अगर प्राइवेट है तो ये प्राइवेट ही होगा। ठीक है, अगर प्राइवेट में नहीं आ रहा है, प्राइवेट का कोई भी क्लास में ये नहीं आ रहा है, मतलब सिंपल अब इसको बोलिए प्राइवेट पब्लिक आईपी हो गया फिर। ठीक है, यस प्राइवेट कैसे हम लोग इसको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 192 है, यहाँ पे 192 है ना, तो प्राइवेट का जो पहला जो ऑक्टेट का जो वैल्यू होगा 192 ही होगा। ठीक है, सेकंड ऑक्टेट में जो वैल्यू होगा वो 168 ही होगा, तो यहाँ पे 168 है। थर्ड ऑक्टेट में जो वैल्यू होगा वो 0 से 255 तक होगा, थर्ड ऑक्टेट में, तो यहाँ पे 10 है जो 0 से 255 के बीच में है। फोर्थ ऑक्टेट में जो वैल्यू है वो 0 से 255 तक होगा, जो यहाँ पे 2 है, 2 भी 0 से 255 के बीच में है। सिंपल यहाँ पे मैच कर रहा है ना, पहला जो दो ऑक्टेट है वो मैच कर जा रहा है 192.168, और जो हमारा आईपी एड्रेस था क्या था 192.168.10.2, यही वाला आईपी एड्रेस था। तो पहला ऑक्टेट तो मैच कर गया ना, पहला दो ऑक्टेट मैच यस कर गया प्राइवेट वाले से, तो ये प्राइवेट हो गया। देखिए ये जो आपका आईपी एड्रेस आ रहा है ये पब्लिक में भी आ रहा है। ठीक है, ये जो है पब्लिक आईपी एड्रेस के रेंज में भी आ रहा है, ये क्लास सी के रेंज के अंदर भी आ रहा है। और ये हम लोग पब्लिक इसको नहीं बोलेंगे, पहले हम लोग इसको चेक कर लिए हम लोगों ने कि प्राइवेट में आ रहा है, प्राइवेट में आ रहा है मतलब सिंपल प्राइवेट हो गया, पब्लिक में जाएंगे भी नहीं, है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया। यस सर, ठीक समझ में आ गया। है, समझ गया ना। हाँ, और इसमें क्या कीजिए, जैसे अगर 168 मैंने लिखा है, अगर एक नंबर सिंपल यहाँ पे चेंज करते 167 हो गया, अब ये पब्लिक हो गया। ठीक है, यस सर, ये अब हो ये गया। पब्लिक आईपी हो गया, क्योंकि अब इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट क्लास सी का जो रेंज है वो 168 होना चाहिए सेकंड ऑक्टेट में, बट यहाँ पे मैंने 167 लिया, तो यस अब ये पब्लिक आईपी हो गया, पब्लिक क्लास सी का आईपी हो गया। ठीक है, सो यही चीज हो रहा है हर जगह पे। सर तो आपने बोला सर प्राइवेट आईपी पहले एक आईपी जो रहेगा उसको पहले प्राइवेट आईपी है क्या वो देखना, उसके बाद पब्लिक आईपी है वो देख लेना। हाँ, तो पहले आप चेक कीजिए कि प्राइवेट में आ रहा है या नहीं, प्राइवेट में आ रहा है मतलब सिंपल प्राइवेट आईपी, इधर उधर नहीं देखना है, सिंपल प्राइवेट आईपी हो गया, प्राइवेट में आ रहा है तो ठीक है, प्राइवेट के रेंजेस में आ रहा है तो सिंपल। ठीक है, हाँ। प्राइवेट के बाद वो पब्लिक है, मतलब ऐसा भी तो नहीं हो सकता, मतलब प्राइवेट आईपी होता है वो आईपी का भी तो हो सकता है, मतलब वो स्टेप बाय हाँ, स्टेप कैसा चेक करना होगा वो। वही मैंने बोला कि देखिए हाँ अपीपा का जो रेंज होता है, अपीपा जो लूपबैक होता है ना, उसका आपको इजी आइडेंटिफाई होता है, कोई भी आईपी हाँ एड्रेस के आगे आपको 127 दिख जाता है, यस कोई भी यस आईपी उसका एड्रेस तो के आगे में
हाँ वो अपीपा हो जाएगा, सॉरी लूपबैक हो जाएगा, ठीक है। किसी हाँ भी आईपी एड्रेस के आगे 127 दिखा आपको, सिंपल सा आपको वो बताना है कि ये आपका लूपबैक हो गया, ठीक है। यस 127 सर, यस चाहे सर, पीछे में कोई भी नंबर हो, ठीक है। यस ये थर्ड सेकंड या थर्ड ऑक्टेव या फोर्थ ऑक्टेव पे कोई भी नंबर हो, अगर ये 127 दिखा आपको आगे में, तो वो आप लूप बैक हो जाएगा। देखिए जैसे अगर यहाँ पे 127, ये 127 यहाँ पे लिखते हैं 127, अब ये लूप बैक आईपी हो गया, पूरा लूप यस बैक सर, एड्रेस, ठीक है। हाँ यस सर। तो तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो लूप बैक एड्रेस जो होता है वो 127 से स्टार्ट होता है, 127 से ही खत्म होता है। तो इसका जो रेंज होता है ना लूप बैक का, ये कुछ इस तरह से होता है, देखिए। 127, 127.1 से 2 होगा, डॉट 127 जीरो जीरो डॉट डॉट जीरो जीरो डॉट से जीरो लेकर, से हाँ, 127 127.255.255.255। .255.255. यस हाँ, सर, जो 127 का पूरा रेंज है, इसको हम लोग ने लूप बैक के लिए रिजर्व कर दिया है, पूरा रेंज, यस सर, ठीक है। सेकंड ऑक्टेट या थर्ड ऑक्टेट में कोई भी नंबर होगा, लूप बैक ही है। पहला नंबर चेक कीजिए 127 आ रहा है, मतलब लूप बैक हो गया। अपीपा का यस जो सर। रेंज होता है ना, हाँ, अपीपा का अभी देखिए सर 169, 169, हाँ हाँ, .0.1 से लेकर ये होता है 169 169 डॉट टू 255 फिफ्टी फोर डॉट टू टू फिफ्टी फिफ्टी ये फाइव होता है, ये पूरा रेंज है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि वन सेकेंड ऑक्टेट पे 254 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे लिखते हैं 169.253 लिखते हैं, ठीक है, 253.10.1, तो ये आपका पब्लिक में चला जाएगा, फिर पब्लिक का तो पब्लिक क्लास आईपी है। सी बन जाएगा ये, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो अपीपा एड्रेस के लिए आपको रेंज पूरा याद रखना पड़ेगा इसमें। देखिए लूपबैक का थोड़ा आसान है, लूपबैक आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपका 127 जो भी आईपी एड्रेस 127 से स्टार्ट हो रहा है वो लूपबैक है। बट अपीपा का थोड़ा पूरा रेंज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। सर सॉरी, मतलब थोड़ा सा देखे नहीं, लूप बैक एक बार बता दीजिएगा क्या, थोड़ा सा सॉरी रिपीट कीजिए ना, आपका वॉइस थोड़ा बहुत ही लो है। सर लूप बैक एक बार फिर से बता दीजिएगा क्या प्लीज। लूप बैक, अच्छा देखिए मैंने आपको बस यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है कि लूप बैक एड्रेस होता क्या है, बस उसका मैंने रेंज यहाँ पे बताया कि क्या होता है रेंज, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ इसका रेंज बताया है। इसका जो रेंज होता है 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255, मतलब इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है ना लूप बैक का। आपको कोई भी एक IPv4 एड्रेस के आगे 127 दिख जाता है, मतलब वो अपीपा एड्रेस हो गया। कोई भी आईपी एड्रेस, जैसे यहाँ पे 10.6.2 है, इसके आगे 127 लगा दीजिए, अब ये अपीपा सॉरी लूप बैक एड्रेस बन चुका है, ठीक है, लूप बैक। यस सर। हाँ अब थर्ड, ये सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, कोई भी नंबर चेंज कीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेकंड ऑक्टेट जो रेंज कर रहा है वो 0 से 255 के बीच में रेंज कर रहा है। थर्ड ऑक्टेट भी 0 से 255 के बीच में, फोर्थ ऑक्टेट भी 0 से 255 के बीच में। जो हमारा पूरा एक ऑक्टेट का रेंज ही होता है, तो पूरा एक ऑक्टेट का रेंज आप यहीं पे समझिए ना, एक एक जो ऑक्टेट का रेंज होता है वो 0 से 255 ही होता है ना। तो यस सर। पूरा तो इसमें आ जा रहा है, पूरा आ जा रहा है इसमें, है ना। तो सिंपल है कि मतलब कोई भी एक एड्रेस के आगे 127 है, सिंपल। वो लूप बैक हाँ, आईपी एड्रेस है। हाँ, लूप बैक आईपी हो गया, ठीक है वही। अपीपा का आपको रेंज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पूरा नहीं है, इसका 254 है सेकंड हाँ ऑक्टेट, ठीक है। हाँ, यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये आपका पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, प्राइवेट में भी जो ये होता है सारा यूनिकास्ट है, क्योंकि इसको यूनिकास्ट एड्रेस से ही हम लोगों ने उठाया है ना इसको, तो ये आपका यूनिकास्ट है सारा, यस सर। और यूनिकास्ट। बी का भी यूनिकास्ट होगा, हाँ, क्लास बी का भी यूनिकास्ट होगा, क्लास सी का भी और यूनिकास्ट सी होगा, का भी क्योंकि इस, यूनिकास्ट होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये यूनिकास्ट एड्रेस से ही आ रहा है ना, ये तीन तो यूनिकास्ट है। यहीं से हम लोग ने यस थोड़ा सा सर। रिजर्व किया प्राइवेट के लिए, तो ये भी तो यूनिकास्ट ही होगा, है ना। मतलब सर जो क्लास पब्लिक आईपी का जो है सर, पब्लिक आईपी से हम लोग प्राइवेट आईपी लिया और लूपबैक आईपी आईपी भी लिया, और लिंक जो लोकल एपी का एड्रेस है वो भी लिया उधर से सर। एग्जैक्टली ये जो पूरा पांच क्लास है ना, इसी में से हम लोग थोड़ा सा प्राइवेट आईपी रिजर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग लूपबैक के लिए ले रहे हैं, थोड़ा सा अपीपा के लिए ले रहे हैं, यही हो रहा है, ठीक है। ये पूरा रेंज है। इसमें से आप पहले चेक कीजिए कि आप कोई सा भी एक आईपी एड्रेस लिखते हैं, पहले क्या क्या चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई से भी एक आईपी एड्रेस मैंने लिखा 172.10.5.2 ऐसा, तो सर आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको पहले चेक किए क्या ये अपीपा एड्रेस है, क्या ये लूपबैक एड्रेस है, दोनों चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या ये लूपबैक है, यस। तो नहीं है। क्या ये अपीपा एड्रेस है, तो नहीं है, ना। क्या ये प्राइवेट आईपी है, तो प्राइवेट में चेक करते हैं। देखिए प्राइवेट में क्या होता है, 16 से 31 होना चाहिए सेकंड ऑक्टेट में, बट यहाँ 10 है, मतलब ये प्राइवेट आईपी भी नहीं है ना। तो पब्लिक क्या है आईपी फिर है। ये? तब ये पब्लिक पब्लिक आईपी आईपी है। है। पब्लिक आईपी। हाँ, तब ये पब्लिक आईपी में कौन सा क्लास का आईपी हो जाएगा, क्लास ए, क्लास यस बी, सर, क्लास सी, क्लास बी क्लास, का आईपी एड्रेस, बी बी बी। हाँ क्लास बी का हो जाएगा, ठीक है, क्लास बी। ये हो जाएगा।
ठीक है, तो वैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सभी जितने भी टाइप्स के IPv4 है, सभी सभी का रेंजेस याद होना चाहिए। ठीक है, सबका रेंजेस याद होगा तभी आप यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सा किस क्लास का आईपी है, कौन सा आईपी एड्रेस कौन से टाइप का आईपी है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये दो आईपी एड्रेस बचा हुआ है यहाँ पे, लूप बैक IPv4 लिंक लोकल, इसको कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। जी सर। ठीक है भैया, क्लियर है ना एवरीवन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? हेलो। हाँ, हेलो। तो आज के लिए, हाँ बताइए। सर मैं एक आईपी बता सर, ये मतलब टू 255.127.10.0, तो सर ये कौन सा आईपी होगा सर? अच्छा, ये टू ये कौन सी फिफ्टी क्लास फाइव में आएगा सर? 255 फिर बताइए। 127.10.0। 10.0। तो आप इसको चेक कीजिए ना, देखिए 255 कहाँ पे आता है, ये तो क्लास ई का आईपी हो जाएगा, क्लास ई का, है ना? क्योंकि 240 से लेकर 255 के बीच में होना चाहिए पहला ऑक्टेट में। तो पहला ऑक्टेट सर यहाँ ये 255 दिख रहा सेकंड इसमें 127 आया, तो ये लूप बैक नहीं हो सकता क्या? है। नहीं नहीं, सेकंड में नहीं, पहले ऑक्टेट में आपको चेक करना नहीं है। देखिए लूप बैक का जो रेंज है ये पहले ऑक्टेट में है ना, 127। सेकंड में ओके। नहीं है, सेकंड में तो 0 से 255 तक है ना ये, सेकंड ऑक्टेट में। सो पहला ऑक्टेट अच्छा। में 0 से 2, तो सॉरी 127 होना चाहिए पहले में, ये 127 तो सेकंड में आ जा रहा है, सेकंड में नहीं होगा। ठीक है, लुब्बा का ठीक है जो सर। रेंज है यहाँ पे, हाँ है ना? देखिए लुब्बा का जो रेंज है ये पहला ऑक्टेट जो होना चाहिए वो 127 से 127 ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 127 होता तब ये लुब्बैक होता। ठीक है, ये कौन सा? ओके सर। And sir, I know unicast, multicast, but sir, I don't know experimental. What? एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा कोई एक एक्सपेरिमेंट भी नॉर्मल आपका आईपी एड्रेस। Hello, sir, voice break, voice नहीं आ रहा sir आपका। हेलो। यार सर ने बताया तो जो नासा वाले ये सब गवर्नमेंट के लिए वो रहता है ये। हाँ एग्जैक्टली, वॉइस आ रहा है अभी? हाँ सर अभी आ रहा हेलो, है सर। हाँ अभी सर आ रहा यस। है, ओके। यस सर। हाँ देखिए, इसको क्लास सी का हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग को यूज करने दिया नहीं जाता ना, हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये कौन यूज करता है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि नासा वाले यूज करेंगे इसको, जब वो लोग कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो फिर वो लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, ओके सर। क्योंकि हम लोग जब रिचार्ज वगैरह करते हैं तो आईएसपी प्रोवाइड करते हैं ना आईपी एड्रेस, हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है आईपी एड्रेस? आईएसपी। तो यस आईएसपी सर। ये वाला क्लास से आपको असाइन करते हैं। ठीक है, पहला 3 क्लास से आईएसपी असाइन करते हैं, ये वाला आईएसपी असाइन नहीं करते हैं, ये वाला भी असाइन नहीं करते, पहला 3 क्लास से ही आपको आईएसपी असाइन करेंगे। ठीक है, या तो क्लास ए से असाइन करेंगे, या तो क्लास बी से, या तो क्लास बी सी से। ठीक है, यस जैसे सर। आपका एयरटेल है, जियो है, जब भी आप रिचार्ज करते हैं ना तो यही 3 क्लास में से आपको कोई सा भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास डी और क्लास सी में से आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है, इसी वजह से क्लास सी और क्लास डी हम लोग यूज नहीं होता है, हम लोग यूज नहीं करते। क्लास डी तो आपका फिर खैर मल्टीकास्ट एड्रेस है ना, ये मल्टीकास्टिंग में जब मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। और हम लोग डिवाइस नॉर्मली हम लोग इंटरनेट पे हम लोग यूनिकास्ट कम्युनिकेशन ही करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्लास ए क्लास बी एंड क्लास सी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आईएसपी यही प्रोवाइड करते हैं, इसके बाहर यस नहीं सर। प्रोवाइड करते। हाँ ठीक है, क्लास ई जो होता है वो आईएसपी हमें प्रोवाइड नहीं करते। क्लास ई जो होता है, लेट्स से कि आप गवर्नमेंट है या कोई नासा वाले इसरो वाले, उन लोग को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। यस सर। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है एवरीवन, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नाउ टुमारो इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, कंटिन्यू लूप बैक एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस एंड सबनेट मास्क और सीआईडीआर का कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उसके पहले आप लोग इसका सारा रेंजेस को याद कर लीजिएगा everyone, ठीक है? ये आपका आज का टास्क है, पब्लिक आईपी, पब्लिक प्राइवेट, लूप बैक एंड लिंक लोकल, जितना भी इसका रेंजेस है सभी को याद कीजिए। ठीक है, पब्लिक का रेंज, प्राइवेट का रेंज एंड लूप बैक का। ठीक है, ठीक है। सर हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर ये बताइए। बैच कब से स्टार्ट हुई है? मैं आज ही ज्वाइन हो गई इस बैच में। ये बैच अभी आज फर्स्ट डे है और 9 बजे से स्टार्ट हुआ है। ओके, ठीक है। तो सर ये हाँ फर्स्ट टॉपिक है सीसीएनए का? हाँ, ये फर्स्ट क्लास है, सीसीएनए का फर्स्ट सेशन है। सर मैं लेट ज्वाइन हूँ 10:30 बजे, तो क्या क्या हुआ?
ये सारा चीज डिस्कस किया हम लोगों ने। देखिए IPv4 के ऊपर पूरा डिस्कस किया हम लोगों ने, ये जो पूरा, ठीक है। IPv4 आपने आई थिंक पढ़ा होगा ना ऋतुजा, आई थिंक अपने कॉम्शियन प्लस में, नेटवर्क हाँ फंडामेंटल्स में। हाँ, हाँ तो पता वही है। चीज, हाँ वही चीज थोड़ा सा रिवाइज किया हम लोगों ने। अच्छा IPv4 होता क्या है, फिर उसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, IPv4 के कितने टाइप्स ऑफ एड्रेस होते हैं वो डिस्कस किया है यहाँ पे, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है यहाँ पे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज डिस्कस किया है। सर ये नॉर्मली सीसीएन की क्लास है ना, क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास है? नहीं नहीं, ये CCNA का क्लास है, नॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका दूसरा होगा, ये CCNA है, ठीक है। ओके सर, एक कितने दिन चलेगा क्लास? ये आपका 2 वीक्स का चलेगा। ठीक है अ, सर, थैंक यू। हाँ थैंक 2 वीक्स। हाँ yes, sir। हाँ, और हाँ ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो, ठीक है। इसका आई थिंक ये विजिबल होगा ना अभी, यस सर। विजिबल नहीं है तो बताइएगा इसको।